अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी शिकायत भी आई आपकी शॉल को लेके। लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए कि अम्मा आपकी शॉल बार बार माफी दे दो। माफी दे दो इस छोटे से बेबी को। आपने शॉल बार बार ऐसे अपसेट करी थी। लोगों को मेरी शर्ट की याद आ गई, जो मैं शर्ट से खींचता होता था। अब नहीं होगी तो उम्मीद है कि आज नहीं होगा इस तरह। इंशाल्लाह। कोई पिन लगाई आपने जी नहीं। कि सारी पिने बालों को लगा दी हैं? लेकिन काश कैमरे आना है, मैं पीछे से अम्मा के बालों में डालूं। कसम अड्डा जिवें दुख होया। क्यों? क्यों भला ਐਸ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸ ਸਮਝ ਮੈਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ अच्छा वो जो ਜੋ ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾ लेकिन लोग लगा लेते हैं अम्मा। नहीं बेटा ला लेने से ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ करनी खैर आज आपकी शॉल उम्मीद करते जरा अटकी रहेगी। बिल्कुल उसके अलावा लास्ट वीक लोगोंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने उनके फेवरेट ड्रामों को शामिल किया, वैशी को, तकदीर को, पिंजरा को। तो आज भी वैशी और तकदीर का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। उसके अलावा आपने परदेसियों के जो बहुत से लास्ट में दुख शेयर किए अपने, तो परदेसियों ने भी बढ़ चढ़कर अपने दुख बयान किया और कहा कि बिल्कुल सही कह रही है अम्मा, खुशी के मौके आते हैं, गम के मौके हम लोग नहीं आ पाते। और बहुत लोगों की स्टोरीज लोगों ने शेयर की अपनी। मैं बच्चों कहना चाहती हूँ जिंदगी में दुख सुख दोनों का चोली दामन का साथ है, ना पूरा खुश ना पूरे गम। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि दुख और गम होते हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में फ़ायदे भी बेटा बहुत हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है बाहर वालों का वो है तालीम का। पाकिस्तान के माँ बाप को बच्चों की तालीम मार देंगी। इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पर इतनी महंगी। मैं तो अक्सर आम स्कूलों की फीस सुननी पई है तो मेरे कन्ना जो धुआं निकलता हाय इन्नी ज़्यादा। बाहर के मुल्कों में ये वाली सहूलत है बिल्कुल ऐसे है। और बाहर के खाने पीने की चीज़ हर चीज़ में और बकाया पाकिस्तान में आप यकीन करें इतना झूठ दुकानदार बोलते हैं। कसम से लिबर्टी मार्केट चल जाओ, हाय मेरे अल्लाह ये इतनी महंगी है, काम करो। बाहर के मुल्कों में झूठ नहीं है जिन्ना पाकिस्तान की दुकान का झूठ बोल थोड़ी चीज़ों का कर देने। इन्ना रेट मुड़ के पहले ना करा के तुम कह के ये 4000 तो मुड़ के जिस कहना 1200 ला ला। शर्म थान भी नहीं है, शर्म थान भी नहीं मुड़ के फैला लेंदे हो। ये वाली चीज़ बकाया वहाँ पे चीज़ें जो सारी दवाइयाँ जो हैं पाकिस्तान जो 2 नंबर है, फुड़क कैसी बीमार होने। क्या चाहती है आपके लिस्ट ही बढ़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ? फायदे ना दसा नहीं ना पता उन्हें फायदे, बहुत फायदे उनके पास। हाँ तो बेटा फायदे भी बहुत, फायदे तो इतने हैं उनको, इतने से अगर दुख है कुछ नहीं होता। हाँ बेटा हर जगह हमारे ये वाली टेंशन हमारे पास है, वो तुम लोग के पास हम लोग इकट्ठे हैं। हाँ। बेशक बिजली गैस पानी सब कुछ नहीं है भाई, स्मॉग है, गंदगी है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, मुल्क के हालात पता नहीं क्या है, हम सब इकट्ठे हैं। आप सब खामियां बयान करता पैसे ना साड़ियां पाकिस्तान कोई गल नहीं। गंदा है पर मंदा है हमारी जान का फंदा है। इसके अलावा लोगों ने कमेंट किया, कहा कि मोमिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के बाद लड़की का अपने माँ बाप के घर बेशक 5 मिनट दूर भी हो, वो बात नहीं होती अम्मा। हाँ बेटा वो अल्लाह माफ़ करी होता है। मतलब जो अच्छे ससुराल वाले हो वो इस तरह नहीं भी करते। ਜਿਹੜੇ गंदे पोटियां ना भरे दलील कमीने बगैरत बेशरम नीच पापी लुच्चे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ससुराल च रख दो। उन्होंने माँ पे भैन भराओं को रहन दवो ना, खौफे खुदा करया करो, इंज ना करया करो। सिर्फ तुसी दुश्मनी च नफरत च रख दो। सजा देवांगे अपने बच्चों तुसी रखो ते बच्चे अपने माँ प्यो के जाके रहे इंज करया। पॉइंट मेन ये था कि जो आप लास्ट टाइम कहते कि मान की शादी होती है तो जाके कुछ खाने की चीज दे, कुछ बाहर कुछ खाने के लिए गए, तो वो इतना शादी के बाद रिश्ता नहीं हो सकता। बहुत नहीं बेटा जो अच्छे हो वो नहीं भी करते यार, अल्लाह माफ करी। अच्छे बुरे हर जगह है, बुरे भी हैं अच्छे भी। एक बंदे ने कमेंट करता है मेरे घर बिल्कुल 5 मिनट दूर है मेरे माँ बाप को, लेकिन पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब इस बात प्रॉपर वो वाली बात नहीं रहती। हाँ, तो लोगों ने एग्री किया। बिल्कुल। और लास्ट ही एक कमेंट है जिसको मैं शामिल करना चाहूँगा फीडबैक में। लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारी टीम को और उसकी मेहनत को, तो मैं इसका यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा।
जवेरिया सुहेब ने कहा कि जब भी मैं शो देखती हूँ मैं एडिटर को बड़ा अप्रीशिएट करती हूँ कि जो हर वक्त सीन डालता है, जिस मौके पे सीन्स डालता है कभी कभार, ताकि हम ड्रामा बेशक ना भी देखें, हमें ड्रामे का पूरा मजा है। तो मैं कही उस्मान के लिए और जैन जो साथ शो को पी भी करते हैं, दोनों के लिए जरा ये कमेंट डालना हमें चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बिकॉज बहुत एफर्ट जाती है हर वीक जब मंडे को शो एडिट होता है कि वहाँ पे पिक्चर्स डालना, रेलेवेंट सीन्स डालना, इस शो में और इजाफा होता है और विजुअली आपको एक एड मिलता है कि किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, बड़ी मेहनत लगती है इस पे। मैं इसका में शामिल यहाँ पे करना चाहिए। इससे के साथ शो नहीं, शोर में सिर्फ एक कहना चाहनी है, सिर्फ एक दो कमेंट है, मैं ਉਹਦੀ वजाहत करना चाहनी है। बच्चों, बुढ़ा बंदा एक तो पगला ते दीवाना हो जाता है, किस बात का? एक टेंशन हमारी जिंदगी ते मैंने सूरह यासीन का कहा, लोगों ने जवाब भी दे दिए, लोगों ने बात पूरी खत्म कर दी। मैंने ना पता चलिया, मैं अल्लाह माफ करी, मैं की चुड़ैल वां कि सिर्फ मतलब की चीज कि सिर्फ मैंने सूरह यासीन आंदी होगी। बहुत सो मैंने ये सिर्फ कहना, मैंने ये कहा था कि मैं भूल गई थी ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ सूरह यासीन याद होना बहुत बहुत बड़ी मतलब बकाया हिफ्ज़ के अलावा भी और भी बहुत से लोगों को आती होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मुझे ही आती है, वो मैंने अपने उस सेंस में कहा था कि जैसे मैं कुरान पाक पढ़ना भूल गई थी। आगे बढ़े फिर? हाँ जी, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विद आपकी आवाज। आपकी आवाज में हम लोग आपकी आवाज वीडियोस के जरिए पहुंचाते हैं अम्मा तक और अम्मा उस पर देती हैं अपना रिएक्शन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो भी शो में शामिल हो तो आप लोग अम्मा टीवी और मैं @gmail.com पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं। आज का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली वीडियो है उज़मा की और वो ये रही। अस्सलाम वालेकुम लुबना और मोमिन। लुबना मैं इसलिए कहूँगी, अम्मा इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा बेटा और मोमिन एक एज के हैं, तो इसलिए लुबना। आप लुबना मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरी कोई छठी बहन है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5 बहनें तो हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्यों क्वालिफाई करते हैं आपकी बहन होना मैं बताती हूँ। लानत और खलना का फ़र्क हमें पता है। तो बस मेरी ज़िंदगी का हर मंडे स्पेशल होता है क्योंकि आप और मोमिन आते हैं, और अल्लाह करे जब तक मैं हूँ तब तक अम्मा टीवी चलता रहे। So sweet, short and sweet, है ना? छोटा जिहा ते ओहदे विच कहंदे छोटा पैकेट बड़ा पटाखा। इतना प्यार ते अपनाइत लगी, मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अपनी बहन कहा, इतनी खूबसूरत है मॉडर्न जैसी। लव यू प्यारी बहना, मेरा दिल खुश हो गया। अगली वीडियो तो बढ़ते हैं। अगली वीडियो है जी राबिया की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया अकबर है, मैं सऊदी अरब में रहती हूँ और आई लव यू अम्मा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। तो मुझे एक सवाल पूछना था कि आप बिलाल अब्बास खान की कभी तारीफ़ नहीं करती। मैंने जब से आपका शो देखना शुरू किया है तो उसमें तो आपने कभी नहीं की, तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बस ये पूछना था मुझे कि आपको पसंद नहीं है या क्या, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बिलाल अब्बास, मैं तारीफ नहीं की थी। हाँ, कहीं मैंने जब शो देख ली कभी आपने तारीफ नहीं ना, झूठी जा फड़ी गया बेटा तेरा झूठ। पहले लव यू तेरे प्यार वास्ते मां सदके जावे बिलाल अब्बास मैंने ना पसंद प्यार के सदके बहुत हमारी तारीफ प्यार के सदके मन ते मुंडा पसंद ही ना गया, मन वो पसंद नहीं बेटा, तू प्रोग्राम मिस और करता। चीख था कि बिलाल था, इसमें बिलाल अब्बास सबा कमर थे। हाँ, चीख था ना? हाँ, चीख था, उसकी हाँ, भी बड़ी ज्यादा बेटा, बात मुझे थी। बहुत पसंद है। मैंने तारीफ की है बिलाल अब्बास की, तो उसको वैसे किसी तारीफ की जरूरत है भी नहीं है। बिलाल अब्बास और यमुना दोनों बच्चे बहुत अच्छे कमाल के एक्टर्स हैं। आगे बढ़े। अच्छा, लास्ट छोटी सी एक वीडियो है जो बेसिकली भेजी हमें लारेब नकवी ने, लेकिन वीडियो लारेब की नहीं है, वीडियो है छोटे से ईसा की। बहुत क्यूट छोटी सी वीडियो है, वो टीवी पे अम्मा टीवी में देख रहे हैं और साथ साथ मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे भी देखिया बूढ़े और बच्चे सेम एज के होते हैं। उन लगता पाया मेरा की बड़ी भैन, मतलब असि दोनों खेडने आ ते हसन दिया मेरे ना। मुझे पहले भी वीडियोस अक्सर लोग भेजते हैं कि बच्चे भी शो बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चे हंसते हैं कह के लगा के, तो अच्छी बात है बच्चे भी शो को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा बच्चा बच्चे को लंबी उम्र बहुत कामयाबियां दे, दूध बनाए पुत्र फले। और इसी के साथ आपकी आवाज होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में अम्मा देती हैं अपना टेक उन सब बातों पर, उन सब कमेंट्स पर जो आप लोगों ने
हैशटैग अम्मा स्टे का इस्तेमाल करके शो में कमेंट किया होता है। उन कमेंट्स तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अम्मा मेरी एक बात पर अपना टेक दें, जो हम आप सभी जानना चाहते होंगे कि भी हाल ही में एक रूल पास हुआ है कि 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, मॉल, सिनेमाज, रेस्टोरेंट, सब कुछ, क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पंजाब वाली साइड पर। पहले तो ये बात सुनने में तो अजीब लग रही है अम्मा, क्योंकि स्मॉग बहुत बढ़ गई है, आपकी जो एयर क्वालिटी बहुत खराब होगी। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, सब कुछ बंद कर देंगे, दरख्त ज्यादा नहीं लगाने और कुछ नहीं करना, सब कुछ बंद कर देना है। तो अम्मा आप इस पे क्या टेक है? मेरे टेक समझ नहीं आंदा, साडे मुल्क दे हालात अगे डी मुश्किल ना, कोरोना ये वो सारा, हम तक तरक्की पजीर मुल्क हैं, असते अगे सारे तरक्की पजीर मुल्कां दे अड्डे नहीं बिजनेस बंद कर दिया आपने। तो तुसी बिजनेस वगैरह सारा कुछ पहले, मैं हालांकि सैनमियां दी गल जेह्ड़े सैनमियां फिल्मां नहीं देखदे, बुरा ना मना, मैं भी कोई सैनमियां दी मलका नहीं की। बहरहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने तो महंगे सैनमे सारा कुछ बना हुआ है। साडे जमाने च भी आखिरी शो 9 तो 12 हुंदा सी, अब 1 तो 7:30 रात शो चलते थे। अब आगे फिल्में इतनी नहीं है, 2-4 फिल्मां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिनेमा वाले किस तरह सर्वाइव करते पे ने खुदा ही जानता है। उसमें भी आपने 9 से 12 का टाइम खत्म कर दिया है, तो किस हिसाब ना कर देते हैं? पहले जवाब दो कि सारी सिनेमा थे। मैंने सिर्फ ये गौर किया है कि जो भी उस वक्त का वफाकी वजीर होता है या सूबाई, मैं नहीं पता जेड़ा भी होंदा है, जो उनका अपना जिस चीज़ में प्रॉफिट होता है वो चीज़ अपनी मनवा लेंदे ने। साढ़े जमाने च डिशां दियां वड्डी वड्डी छतरियां नहीं होंदियां घरां ते लगदियां, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਇੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਛਤਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰਾਖ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ, ਛਤਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਣਾ ਨਖਤੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਢਿੱਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ, ਨਖੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਦੇ ਸੜ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ किन्ने लोगों सारे कारोबार सारा कुछ मुतासर होएगा। रेस्टोरेंट गए कल मेहमान ना फ्राइडे को, तो वहाँ के जो थे ना मैनेजर बड़े, वो एक मुझे बड़े अच्छे अंकल लगे, डिसेंट से। तो वो बात कर रहे थे कि बड़े उन्होंने तमीज़ से एक बात की कि अब लगा मुल्क की ख़त्म करना चाह रहे हैं लोग, इस तरह कोई तुक नहीं बनती कि स्मॉग आई है, एम 10 कर दिया। हमारे रेस्टोरेंट पहले स्ट्रगल सब कर रहे हैं महंगाई की वजह से, और ये करके तो बेटा बहुत ही मुल्क के आगे फ्यूचर खराब है, ये पता करना चाह रहे हैं। मुझे बड़ा तो मैं क्या पे अल्लाह साढ़े मुल्क की हिफाजत करे, बकाया जेड़े भी बैठे पे ने सियासतदान वो ते मरना भुल ही गए ने। चलो खैर, अब आगे से लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं जो लोगों ने हैशटैग अम्मा स्टेक का इस्तेमाल करके। पहला कमेंट है सबा मजीद का, उनका थोड़ा लंबा कमेंट है। कहना वो बेसिक बात ये चाह रही कि अम्मा आप क्या कमेंट करोगी जो अदाकार नए ड्रामे करते हैं, ना उनका अपीयरेंस बदलती है, ना उनकी लुक बदलती है, ना मेकअप वगैरह, वही कपड़े, वही स्टाइल, वही बोलने का तरीका, वही डायलॉग जो चल रहे होते हैं हर जगह। ये कोई क्वेश्चन नहीं कि कहानियाँ भी सेम, एक्टर भी सेम, स्टाइल भी सेम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ नयापन ही नहीं है। तो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो कुछ मेहनत नहीं चाहिए स्टाइलिंग पे भी, कपड़ों पे, लुक पे भी। आपके दिल पसंद जो बात है ना, 1100 रुपये वाला सूट, वो बिल्कुल सही बैठती है। बड़ा ठीक करिए, पता नहीं कि भीड़ चाल बन गई हुई, वो भी की करन, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਦੀ ਸੀ ਹਸਰਤ ਡਰਾਮਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ 'ਚ ਵੇ। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ देख ਲੈਣ। हमारे लिए सवाल था लुक वगैरह पे, जो लुक नहीं बदलती या कुछ भी, कहानी ना बल लुका बदला ला तू, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ੁਲਮ सहती पई और बोलती कुछ नहीं पई। अच्छा, लास्ट लाइन की बड़ी मजे की बात थी, इस पे आपका मैं चाहूँगा कमेंट कि 1100 वाला सूट बात बिल्कुल सही, लेकिन अगर वो भी स्टाइल अच्छा किया जाए तो वो भी अच्छा लग सकता है। हाँ ले अल्लाह जन्नत नसीब करे। आज तो इन्ने साल पहले जमानी की गल मेरे अब्बा जी ने कही सी, पता नहीं की एक ड्रामे कपड़े पाए सी, ते मेरे अब्बा जी ने कही सी कि यही वाली ਜਿਹੜੀ चीज़ में ना ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਇਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 300 ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। लेकिन बात है स्टाइलिंग गेम बहुत ऑफिस हाँ हाँ हाँ।
आगे बढ़े। अगला कमेंट है हबीब खान का, वो कहते हैं अम्मा काइंडली आप गोल्ड का रेट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें आप अपना टेक दें। बड़ा दफा करो, गोल्ड मैं अगे भी कह चुकी हूं, हालांकि मैं गोल्ड दी मलका वां, पर मैं थू कीता गोल्ड ते। आर्टिफिशियल इज माय लव। तो तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते अम्मा गोल्ड के बारे में। खल्ला पाओ गोल्ड ते, जुत्ती ला के मारो गोल्ड के मुंह ते। गोल्ड लुकदा फिरे, गोल्ड पता चल मैं किथे निकला किथे जावां। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एडी शानदार मिलती जिहदा हिसाब कोई नहीं। आगे हाँ जी। अगला कमेंट है सलमान मोहसिन का, वो कहते हैं अम्मा प्लीज आप गाइड करें कि फैमिली में और बीवी को कैसे आपने साथ लेके चलना है। मैंने बहुत ही मिसाल देखी है जहाँ पे फैमिली के इश्यूज आदमी बेचारे ना बैलेंस रख पाते। अरेंज शादी में भी देखा है मैंने, घर वाले अपनी बहू के अगेंस्ट हो जाते हैं, हस्बैंड उतनी अहमियत नहीं दे पाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाय बेटा मुंडिया वास्ते बहुत वाकई मुश्किल होती है कि दोनों लेके करना। तो पर बेटा ये है अल्लाह का नाम लेके, अगर आप सेंस तो अल्लाह ने दी है ना, सेंस दिए तो उस चीज़ को इस्तेमाल करो। अगर आपको किसी मौके पे लगता है कि आपकी बीवी सही है, बेटा इन्ना तो पता तुम चलता है, उदों तुसी बीवी का साथ दो, परवाह ना करो कि माँ है। जिस मौके ते तुम लगता है कि ताड़ी माँ सही, तुम हल्का जा भी लगता ताड़ी बीवी गलत है, उदों बीवी का साथ ना दो। ठीक है, इंज करोगे तो इंशाअल्लाह तबादुल हो जाएगा। आगे बढ़े फिर इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लास्ट वीक लगी। तो कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड कैसी रही? इसकी लास्ट एपिसोड मुझे पता है, सबको पता कैसी रही। मैं कहना चाहती हूँ सियासतदान हम उनको बड़ी गालियाँ निकालते हैं, वो गंदे हैं, वो पापी हैं, वो लूटते हैं, करते हैं। जो शोबिस के लोग होते हैं हसास होते हैं, अगर ये हसास होते हैं इस बात का जवाब दें, उन्होंने उनकी तरह लूट मार क्यों शुरू कर दी। सेकंड लास्ट एपिसोड यहाँ तो उस पर ड्रामा रैप अप करते। अब साफ पता चल रहा है कि इन्होंने जिस ड्रामे से इतने पैसे कमाए उसमें इनका दानिश जो मेन हीरो था ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅਸੀਂ तेरे बगैर भी अपनी लास्ट एपिसोड चला लाएंगे। सेकंड लास्ट एपिसोड जिसमें दानिश मरा, उसमें भी उससे जो पिछले वाली एपिसोड जिसमें उसको गोली लगी थी, सेकंड लास्ट में दानिश का टोटल 3 मिनट का सीन था। एक बंदा जिसके कंधों पे सारा ड्रामा चल रहा, लोग शमशेर शमशेर करके पागल हो रहे हैं, सिर्फ तुसी 3 मिनट का सीन दिता। किसी बिल्ली भी कोई किसी दी मारदी ना, जी बिल्ली प्यारी, मैं बिल्लियां बड़िया यूट्यूब देखिया लोग पिन्ना मेकअप की कुछ करते हैं, और बिल्ली का भी ज्यादातर मैं कहूँ कि बिल्लियां का भी इन्ना कुछ मेकअप वगैरह करते हैं। शमशेर ने बिल्ली तो भी थले तुसी कर दिता, और बिल्ली जिन्ना टाइम भी ना दिता। नहीं 3 मिनट च मेरा शमशेर मर गया, शमशेर मर गया। ना ਉਹਦਾ कोई कफन, ना जनाजा, ना दुख, ना सुख, लपेट के जी शार में वांगू रहा, ਉਹਦਾ कुछ भी नहीं। उन्होंने हस्पताल ही खत्म करता। उन्होंने कहा तेरा काम से हस्पताल खत्म करांगे, देख असी बाद आखिरी एपिसोड भी चलावांगे, तेरा ਇਹਦੇ भी कुछ नहीं दवांगे। ਉਹ ਚਾਰ को पूरा इंतकाम लिया, ਉਹਦਾ जनाजा वगैरह कुछ नहीं था। बस हाँ की दिखाया कि 2 अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਮਾਨ ਜਾਗ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ कहा 3 भी नहीं पैसे देने, 3 में से सेकंड लास्ट खत्म कर देंगे। सेकंड लास्ट ਉਹਦਾ बाबा साहब ही आए, बाबा साहब का रैप अप शार ਨੂੰ करके परे छिड़ दिता। सेकंड लास्ट खत्म करता एंड ते महक ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਘੱਟ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮਹਿਕ ਤੂੰ ਜਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਿਕ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਨ ਲੀਡ ਹਮਾਰਾ में की ਮੇਨ ਲੀਡ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ दानिश ਦੀ ਤੇ ਨਮਾਨ ਜਾ ਜਿੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਗਈ। वो तो नहीं है दुरेब शाह, नहीं सी ना दुरेब शाह। फिर दुरेब शाह को सेकंड लास्ट एपिसोड करा ले। अच्छा अब वो जो मर गया, अब बाबा साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮਾਨ ਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਮਾਨ ਜਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ किस तरह मरा, मैं आपको करा जाओ पता चले तो पैसे नहीं। बहुत assumptions ले रही हो इस तरह, मैं बिल्कुल सही लैनी पई। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫਰਾਡਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ कि मैं अल्लाह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ अपना मुंह दिखाना है। अब बाबा साहब ने इस दुनिया में बहुत गुनाह किए, ए गुनाह तो बचन वास्ते बाबा साहब ने कहा कि मैं सारे गुनाह कबूल करना वा। मैं अल्लाह को यही लगा ना, अल्लाह को डर के उन्होंने गुनाह कबूल किए ने।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਨ ਜਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ, ਨਮਾਨ ਜਾਦ ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਨਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆਟਾ। ਉਹ ਬਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ? ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਬੰਦਾ ਉੜਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਗੇ ਮਾਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਮਾਨ ਜਾਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਤੇ ਖੁਦਗਰਦੀ ਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਡੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ। ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁਬਨਾ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਪੜ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਵ ਯੂ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਕ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਕੂ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼, ਲੁੱਚਾ, ਲਫੰਗਾ, ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਹਿਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कुड़ी ने वाली चीज करो, ये शमशेर नहीं बन सकते, नहीं कर सकते। बात ये पहले चलती ना कि आप एक विलन को, एक नेगेटिव इंसान को हीरो नहीं दिखा सकते, तो ये लोग बात उठा रहे थे पहले। आप जब हीरो दिखा दिया लेकिन वो बदल गया, वो इंसान बदल गया, जर्नी हुई उसकी। हां, जब बकाया उसके बाद की रह गया। उसके बाद अब एंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਰੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਬਲੌਕ ਬਾਸਟਰ ਮੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਡਾ ਨਿਸਤ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਬਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਦਾਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ गार्ड के साथ, ਮਹਿਕ ਨਾ दारा गार्ड नहीं था, ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨ ਆ, ਦਾਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲਈ। आखिरी केस में जो मरिया शमशेर है, शायद ऐसा कि उन्होंने शो को एक्सटेंड शायद करने की सोचा हो, एक्सटेंड करें तो एक्सटेंशन में शायद दानिश ना आ सकी हो। अच्छा। तो कहानी जितनी उन्होंने कमिट की थी उतना उन्होंने किया होगा, आगे शायद वो ना आ सकी हो। अगेन ये अजम्पशन है सारे। अच्छा, आखिरी किस्त ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ USA, ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, मैं शमशेर की यादा ना जिंदगी गुजारा। महक को माफ़ी मंगण आई। दसो हुण वो बच्ची आ गई 8वें महल्ले, महक को माफ़ी मंगण, तू को माफ़ी मंग रही भी सुधाने नहीं, उसको तो फिर बच्चा है, उसको तो फिर शमशेर वे। मैं खतीए तेरे को की है, तू ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫੁੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕੋ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਦਾਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਕੋ ਆਂਦਾ
ਕਿ ਭਾਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਨੀਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ੀਕਿਊ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਖੱਤਿਓ ਕਿਉਂ ਅੱਛੇ ਬਣੇ? ਮਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਮਹਿਕ, ਅੱਛੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ बेबी बन गए हो। अच्छा, सबसे मजे की बात मैं अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ना चल तू कह ले। मजे की बात है कि अम्मा को ना लास्ट एपिसोड अम्मा ने देखी यूट्यूब पे, जो 15 मिनट का रिकैप था, तो अम्मा इतनी गुस्से में पूरे ड्रामे से रिकैप सी एक ही लास्ट एपिसोड सी। मैं कहा उन्होंने अपने ऐप पे इसको लोड किया, लॉन्च किया, फिर मैं रात को देखा लेट है ना, आपको पता नहीं चला आपको, और बहुत लोगों को पता नहीं चला इस बात का कि पहले वो यूट्यूब पे नहीं आया। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਿਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਡਾਕੂ ਬਣਦਾ, ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਨਖੱਤੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਓਨੀ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਮਹਿਕ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਏਸੀ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ किस तरह हो गया? महर ने सारा कुछ छाड़ दी तो ऐसे है कितों हो गया? लेकिन ऑन तो बड़ा आपको अंडरवेलमिंग लगा, अच्छा लगा आपको एंड अच्छा लगा? एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं अच्छा, आप लोगों की राय मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों का एंड कैसे लगा? शमशेर का मानना है कि आपको सही लगा कि अम्मा की जो बात है कि शमशेर विलन एंड पे नहीं था, वो बदल गया था, आप इस पे राय क्या है? मैं जानना चाहूंगा। हाँ, तो बकाया एंड जो भी था, इन्होंने एंड को बहुत 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 नीस्त मारा एंड का। आगे बढ़े फिर। आई थिंक जहाँ कैसे तेरी खुदगर्जी खत्म हुआ, वहाँ एक नया ड्रामा लॉन्च हुआ। ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। तो मुझे प्यार हुआ था कि पहली एपिसोड कैसी रही? पहली एपिसोड मुझे हाफ अच्छी लगी और हाफ अच्छी नहीं लगी। अच्छी मुझे लगी, मुझे हानिया, लव यू हानिया और आलिया भट्ट मेरी जान के टोटे, मुझे बहुत, ये बात आप बहुत पहले बता चुकी हो। आगे बढ़े। तेरा की जानता जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार करनी है। और हानिया के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हानिया की इस ड्रामे में एक्टिंग लव यू। हालांकि हानिया पहले गसी लोग कहते सी सिर्फ अपनी खूबसूरत खटिया खाती है, हानिया ने कहा कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं, अदाकारी भी। पूरे ड्रामे में एक एक सीन में उसने कपड़ों से लेके एक एक चीज में पूरा लुक बनाया, ओरिजिनल सारा कुछ चलता है। अच्छा, यहाँ मैं बताता हूँ, मैंने भी इस ड्रामे को देखा कि बहुत इसकी बात हो सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा मैं भी देखूँ कैसे ड्रामा। तो मैंने भी अपनी राय का इजहार करूंगा इस रिव्यू में। तो आप बताओ कैसे लगी पहले एपिसोड? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये ड्रामा हनी डायरेक्टर नहीं गा, हनी ने मैंने कहा सी अम्मा ये ड्रामा इसमें ये वाला गाना है, ये कास्ट है, अम्मा कास्ट बड़ी है, बड़ा ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਆਮ ऑडियंस ने ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? आप एक ड्रामा आपका इतना बड़ा हिट ड्रामा देने जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ड्रामा बिल्कुल ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अब इसमें माहिर और साथ जो बच्चे हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली है। जो अदीब बच्चा है वो बहुत अमीर दिखाया है। अब माहिर अपनी कज़न की मेहंदी पे जा रही है। लो जी मेहंदी ते चले ने, पेट्रोल एडा महंगा है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ बैठ के चलिए, ਸਾਨੂੰ डिग्गी च बिठा दो कि पेट्रोल जिड्डा महंगा होया पिया। अब अगर इसमें ये लोग जा रहे हैं, 2 फेरे लगते ऐसी कि जाती माहिर वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे करवाना होता, फिर कज़न वापस आता। अब माहिर वहाँ पे गई है, पूरे राह च सारा कहती हाय गड्डी देर हो गई, मेरी कज़न फोन करती पई है, फलाना होंदा पे। अभी माहिर ने वहां जाके टोटल तैयार होना है। आप वहां पे गई है, कज़न ओदी पूरी तैयार बैठी पई है। कज़न को हेल्प करने के लिए गई है ना, जरा थोड़ा के की हेल्प की थी, कपड़े कज़न कपड़े पा के बैठी हुई है, संभालने के लिए जरा की संभालिया। उतों कहती है मैं हुण तैयार हूं, चली अपना स्वेटर जेड़ा पना पा के ते बैठ जा, मैं हुण चली हां। कज़न पूरी तैयार बैठी। अब उसके बाद हमें क्या दिखाया कि इसकी जो कज़न है ਉਹਦਾ मेन ਜਿਹੜਾ शुरू है ना ड्रामा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਜ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹ ਅਦੀਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦੀਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾ
ਮਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ हाँ, कि वो आगे लड़के वाले आ गए हैं। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਲੜਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਲੜਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ exaggerate ਅੱਜ ਕਰੀ ਤੇ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਰੀਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਤੀ ਹੂੰ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਪਗਲੀਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਰੀਬ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਡਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਰੀਬ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਮਸਿਆਣੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ कौन? ਜਿਹੜਾ मौसम साहब। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਸਾਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਤਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂਝੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਐਂਜਲੀਨਾ एंजेलिना जोली। हाँ, ਹਾਂ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ एंजेलिना मलिक। ਹਾਂ ਐਂਜਲੀਨ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਐਂਜਲੀਨ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ Look ਬਹੁਤ ਲੋ awesome। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਕਾ ਫੇਰਨ ਵਾਪਸ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਦੇ ਓਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੋਹ ਦੋ ਚਕੋ ਤਿੰਨ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕੋ ਚੋਰੀ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ अम्मा। ਕਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜ਼ਰੀਲ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਈ मेरा सवाल है कि दूल्हा बन के क्यों आया था खुद वो? ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛਛੋਰਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਛਛੋਰਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਧਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਹੀਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਛੀ अम्मा ये तो नहीं किया किसने। ਓਏ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਨਾਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੋ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ हाँ, हाँ, true, true। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਹੀਰ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਅਰੀਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ हाँ, मैं गाना लगाती हूँ अच्छा से। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਹਿੱਲ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ क्यों? ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰੀਠੀ ਹੈ क्या? ਪੱਕੀ ਰੀਠੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰੀਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕ ਤੇ ਮਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰੀਠੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ओह। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਤੱਕਣ ਡਈ ਵੇ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਖੱਤੇ ਸਾਧ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਨਾਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਤੱਕਿਆ ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम ये comment। हाँ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ इतनी क्यों थे ऐसे हैरानगी देखे हैं? ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਝੁਮਕੇ ਪਾਪਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ हाँ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਠੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਪਗਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ दोनों देख रहे हैं। ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਗਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸਹੇਲੀ ਬੋਲ cheap सा गाना। ਚੀਪ ਸਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਐਡੀ ਅੰਨੀ ਹੈ ਸਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਰੀਬ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਵਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਕ ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੋਕ ਜੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੋਕ ਜੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਟਿਕਟਕੀ ਬੰਦ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੱਚੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਕੁੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਬਸ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕੀ ਗਿਆ ਐਡੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ
हाँ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। आई कंप्लीटली एग्री ऐसे ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਮ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੀਬ, ਚਾਹੀਦਾ ਅਰੀਬ, ਅਰੀਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅਰੀਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਛੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੂਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਧੁੰਨ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਤੁਕਾ ਗਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਰ। ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਨੇ sync ਵੀ ਨਹੀਂ YouTube ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਰ ਸੀ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ सिंक भी नहीं कर रहा था आपस में। हाँ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾਈਆਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੇਟ ਟੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਹੌਲ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਮਾਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ हाँ थोड़े हाँ अब नाच रही होती है ना, तो माँ फटाफट अपनी ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੇ लड़के के साथ डांस करिए। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫੜੋ ਇੰਨਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੋ ਡਾਂਸ। ਇੱਕੋ ਨੇ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਾ और ਫੜੋ लड़के के साथ करी थी ना पराए मर्द के साथ। ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਮਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰ ਵਰਸਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੀ। उन्हें लगा जीप के मतलब ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ कि लड़के के साथ खड़क ताली मारी है ना। ਉਹ ਬਾ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ को रात रहने के लिए। कजन को रात रहने ली। वहाँ पे जाती है बाप ने बड़ा शहूद, mind किया था उसका ना। बाप है शहूद, कहता मैं लेके आना छड़ के कतों आई है, कहती ना जिना कर एक रात वास्ते रही है तो चल रह लेंदे। वहाँ पे अब फिर दिखाया, अब ये सारा ग्रुप बैठा हुआ है। अमीर कजन दे दोस्त बैठे हुए ने ते माहिर बैठी हुई है। फिर ਜਿਹੜੀ ਬਾ ਕੇ ਮਹੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਪਰੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। अम्मा ਮੈਂ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ कैरेक्टर ਲਈ की बात हो रही है just so you all know। ਕਰੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਂਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਠੀਕ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਚੀਪ, लूजर, लोफर, कैसे बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरी कजन है, ये मेरी मेहंदी पे आई है, मेरे कहने पर रुकी है, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? सिर्फ अरीब ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੀਬ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਰੀਬ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਰਵਾ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। शेरवानी लाई तो मुड़ के फेरी के अंदर फड़ा। मैं चीख मैं कहा मां मेरी के मैं मर गई, फिर लाड़ा का बनने लगा। नहीं एक शेरवानी ला के दूसरी फिर उन्हें पा ली। हाँ तो इजी क्यों नहीं होया बेटा, एक ला के अपनी टी-शर्ट काली पहनते शरोब ना थे, क्यों नहीं बैठा? अब माहिर आई है, देखो किड्डा शानदार। कमाल का look फिर ये था। घरों घर कपड़े पा के आई थी ना, उन्हें कैटरी रात में हिसाब अपने से। कपड़े ला के हाँ। उन्हें फिर क्या जो कपड़े पा ले। हाँ। ओ अमीर ज्यादा इन्ना छिछोरा, इन्ना छिछोरा, उन हुणे किसी लॉटरी च पैसे मिले ने ते बस उस रोटी दे पैसों का मैं सारे पैसे भी थोड़े मिले, भी ज्यादा नहीं मिले, वरना अच्छी शराब नहीं होती कम से कम। तो दूल्हा ਨਾ बनना था। ਛਿਛੋਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਮ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਹੀਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਐ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹੀਰ ਅਕਲਮੰਦ ਭਾਈ ਮਹੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਘਟੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੱਖਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸਾਥ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ। ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਹੀ ਗਈ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਗਮਲੇ 'ਚ ਨੱਸਦਾ ਨੱਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬੁਲਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। अच्छा पहली एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कि मुझे वैसे ऐसा लगा अम्मा कि जो हम अक्सर बात करते हैं अपने ड्रामों को लेके कि वही कहानी है, कि लगा कि शक्लें बदल गई हैं, किरदारों के नाम बदले, कहानी कहीं ना कहीं वही है ना। एक लड़की, दो लड़का, दो कज़न आपसे प्यार करते हैं, वही लगता है कहानियाँ ना घिसी पिटी ज़रा हमारे चल रही हैं। और अगर कहानी घिसी पिटी हो भी ना, उसको बताने का स्टाइल थोड़ा आप कुछ स्टोरी टेलिंग थोड़ा मुख्तलिफ लेके आ सकते हो, शायद है ना। मुख्तलिफ करें, क्या करेंगे कुछ, क्या मतलब करेंगे? मैंने क्या पता। बिकॉज अभी जो लग रहा है वो ये जैसे कि वो एक सीन था जो दोनों भाई बैठे होते हैं कि हमारा बड़ा प्यार है, आगे जाके नो साफ लग रहा है कि आगे जाके उनके प्यार में कुछ ना रंग भंग डलेगा, क्योंकि वो रिश्ता मांगेगा, वो कहेंगे तुम्हारा बेटा
गरीब है, तुम्हारे पैसे नहीं है, हम क्यों करें। तो वो एक कहानी लगी मुझे कहीं ना कहीं। हाँ, डायरेक्शन बड़ी कमाल की इस सेंस थी कि शॉट्स बड़े प्यारे थे, मतलब लाइटिंग बड़ी कमाल की, बड़े फ्रेम्स बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े अच्छे वेल लिट थे और अच्छे प्यारे फ्रेम्स थे। बट मुझे लगा कहानी थोड़ी मुझे ज़रा पुरानी लगी मुझे। ये सेम स्टोरी न्यू फेसेस एक तरह से। पता शायद तक जाके चेंज हो। अम्मा तो उम्मीद तो दुनिया कायम है। हाँ, अभी तो दुनिया कायम है, किस तरह की होएगा। लेकिन हालांकि मैं अगेन खास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनकी एफर्ट को, उनके जो किरदार की लुक थी मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, कि लगा कि वो किरदार जो प्ले करी है, इवन जो तैयार होकर भी आई, वरना अक्सर हमारे ड्रामे में ना लड़कियां देखती नहीं है कि अगर कोई लड़की अमीर है, गरीब है, कपड़े फुल महंगे पहन लेंगी, डिजाइनर कपड़े, उन्हें अपनी लुक को पूरा जस्टिस किया अपने किरदार के हिसाब से, तो अच्छा लगा मुझे वो। और बाकी जहाँ ड्रामे की बात है आगे देखते हैं कैसे जाता है। आप लोग अपने कमेंट करके बताएंगे आपको पहले एपिसोड इसकी अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आगे बढ़ने फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियानी की। तो सियानी इस हफ्ते कैसे रहा? सियानी ड्रामा यार मेरे मौला, सियानी इन्नी सियानी सी, इन्नी पागल दिखा दी थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद किरण का रह गया, कहती बस सिर्फ एक बंदा होवे, मर्द 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 मर्द, ना अमीर है कुछ, बस पागल है मर्द। एक कहती यूके 2 करोड़ रुपया जिस बंदे दे अकाउंट च कैश पिया होवे, 50 लाख खर्च कर यूके चल जाओ। पागल होंगे हटे में ही कहती यूके लेके जाओगे, मुझे यूके लेके जाओगे, यही पागल होने लगी। सादम सादा सूट, ना कोई ज्वेलरी, मुंह दिखाई ते भी मुंडे ने हल्की जी सोने की अंगूठी दी है। तो जरबाब ने फोन कर कहती तुमसे अमीर आदमी से मेरी शादी हो गई है, तेरी किसी चीज़ का लगता वैसे तू अमीर है। हुण जेड़ा मुंडा दिखाया इत्थे एड्डी गलत राइटिंग दिखाई है, जेड़ा मुंडा है अबरार उन्हें किरण नूं लुटना है, ओहदा फ्लैट, ओहदी ज्वेलरी ते ओहदा फ्लैट, ओहदी ज्वेलरी, ओहदा नेट कैश, ये सारा कुछ लेना है उन्हें। सवेर होई है, शादी दी पहली सुबह वो सुती हुई है। मैं कहते नाश्ता बना के ले गया जी, मिठा मिठा करके उन्होंने लुटना ना, उन्होंने तके मारदा मुंह ते कहंदा ठा ठा, कहंदी वो कमबख्त मारिया गुस्से च। अच्छा कहंदा उठ, मनूस मारिया, नूसत फैलाई हुई है, उठ मैनू नाश्ता दे, नाश्ता दे। तो कहंदी नाश्ता, कहंदी नाश्ता तेरी भैन मैनू हर चीज़ बना के भेज दी सी, मेरे को तो समान ही नहीं गा। तो कहंदा अच्छा दे पैसे समान लैके आवां। पैसे भी किरण को लेने ने, तो किस तरह तकिए मार के उन्हें उठा दिता। प्यार से कहता कुछ, हाँ कि प्यार ना कहता हाँ पैसे नहीं कुछ। तो किरण भी मैं कहती धा तक वाकई भुखी सी। 500 रुपये च अजकल की होंदा है, फड़ नाश्ते का ना समान दस, कहती 500 रुपया लै जा। अच्छा बकाया फिर आप दिखाया ये लड़का ना सारा कुछ लूटना चाह रहा है। फिर हूँ दोपहर होई है, फिर आया खन्नी ओदी कोई बेइज्जती करदा किरण, 1000 रुपया लूटना चाह रहा है, 1000 रुपया है, 1000 रुपया लूटना चाह रहे हैं इस तरह खाने के सामान लेके। वो दिल बकाया वड्डियां गेमां करने वालों, उन्हें कहा कि मेरा इत्थे चलदा नहीं पिया अकाउंट, मेरा फ्रीज हो गया, ते मेरे जो भी पाउंड लंदन चलते हैं तो इसी तेरे को पैसे लेने ने। अब उसने दोपहर का खाना नहीं बनाया, उसको खाना कहती मुझे बनाना भी नहीं आता। फिर वो फुल बेइज्जती करता है, गिलास तोड़ता है, नीच पापी तुम हो क्या, तुम जलील चलाको, तुम्हें सिर्फ चलाकियां करनी आती हैं, तुम्हें ये करना आता है। किरण कितने होना जो उजड़ जेलों वापस आई सी, किरण का एको मकसद सी कि मैं अपने बच्चे वापस लैने ने। हुण किरण ने बच्चों छिड़दा ढट्ठे खूह च, किरण कहती सिर्फ मैं ब्याह कराना। अच्छा हुण मुंडा फुल बेइज्जती करता, कमा यार मेरे मोला तू मेरे पैसे बेइज्जती को करता पे। अब अपने दोस्त के साथ इसने ना प्लान बनाया कि मैं ना इन्हूं लुटना चाहना। और दोस्त सारा प्लान बना के दिंदा कि किस तरह लुटना। ठीक है, घर आके कहता कि असीं ना वलीमा करना बड़ा वड्डा, विआह नहीं कीता, वलीमा च बड़ा वड्डा करना है, साडी हवेली उत्थे, ते इंज कर एक चंगा जिहा सोने का सैट ले लै अपने पैसों का। जो मेरे को पैसे, वो कहती लैना क्यों है, मेरे को तो अपनी ज्वेलरी बड़ी हैगी है, बैंक च ज्वेलरी कढवान गई है अजकल के जमाने च। फिर कराची च अल्लाह मेरी तौबा, अगले कहते ने 10,000 वास्ते बंदा मार देंगे ने। ज्वेलरी लैन गई है बैंक चों, यकीन करो जेड़ा लिफाफा है पाटा पिया लिफाफा, पाटा पिया लिफाफा च ज्वेलरी पाई हुई, जिन्हें नहीं लुटनी वो भी लुटे। ज्वेलरी का वो तो मुंडा उन्हें अपने दोस्त ने कहा ना ज्वेलरी का लिफाफा फड़िया और ज्वेलरी फड़ के लै गया। ਉਹਦੇ बाद राइटर दसे 50 लाख ते करोड़ च किड्डा हुंदा है। कहती मेरा सारा जेवर लुट गया, हाय पता नहीं 50 लाख का था कि 1 करोड़ का था। एक बार कहता, फिर उसके बाद दोबारा वह खावंद आ गया मुंडा बरार, हाय मेरा जेवर सारा लुट गया, पता नहीं 50 लाख का था कि करोड़ का था। उन्होंने कीमत ही नहीं पता गई कि मेरा 50 लाख का सी कि करोड़ का सी। आगे आप जो दिखाया वो ठीक दिखाया कि हुण ਉਹਦੇ दोस्त ने कहा कि तू ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ को चैक ਤੇ ਸਾਈਨ कराने 2 करोड़ वास्ते, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਲੈਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰਬਾਬ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰਬਾਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀ ਵੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕਿ ਚੁੜ मैं दवाई डिगडी जान दी, मैं खुद पकड़ लूँगा, तू मुझे पता चल गया मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। तो शुक्र अल्लाह माँ समझ आती है, माँ कहती कि चल मेरा बच्चा टुटा बिखरा हुआ मनूस वाला कलैना है तो गलत ही है, तू मेरी धी प्यार नाल समेट लै। वो फिर ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਬਾਬ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਰਬਾਬ ਨੂੰ एहसास हो गया कि आयशा मेरे नाल चंगी है। शुक्र है। हाँ बकाया भी है कि अब किरण का एंड होने लगा बुरा, कि सारा कुछ किरण का एंड वैसे पहले हो गया सी, सारा पता जिड्डी किरण गलत सी, किरण और की दाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तकदीर की। तो तकदीर इस हफ्ते कैसे रहा? तकदीर ड्रामा, तकदीर हो या कोई भी ड्रामा, उसमें इतनी किसी को अगर नेगेटिव दिखा देते हैं आप, इसमें फुफ्फो का रोल इतनी नेगेटिव औरत है कि दिल करता कसम एक खून माफ अभियान कर देवा। इतना अच्छा उसके साथ भाई था। आम जिंदगी में भी अगर कोई फुफ्फी हो, कोई खाला चाची कोई भी हो, जब किसी की शादी हो जाती है ना, मतलब कोई अपनी धी करना चाहता है, फिर बंदा चैप्टर क्लोज कर देता है। इंज नहीं होता। अब ड्रामे में फुफ्फो की बेटी के एक बेटी शादी करा के आ गई भाई के घर, हूँ ये दूसरा मुंडा उन्होंने नहीं भैन करना चाहता, अब उसकी नहीं कहीं और हो रही है। ठीक है, रूमी के छोटे भरा का अब फुफ्फो के ये प्लान है कि व्याही हुए नूं उजाड़ के मैं अपनी धी का ब्याह करांगी। एडी गंदगी ना फैलाया करो। अब इतनी अच्छी रूमी की मां दिखाई है कि असं कहने पे इन्नी अच्छी भी कोई ना, गलत दिखाई है। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ रूमी की ਜਿਹੜੀ फुफ्फी है इन्ना हर टाइम वरगलांदी है, इन्ना गलत अपनी भाभी के खिलाफ हर वक्त बकवास करती रहती। रूमी का करैक्टर वो क्या दिखाया, रूमी कहती है, रूमी अपनी मां कहती है कि अम्मी मैं ना अपना चैकअप करवाया है तो मेरा सारा कुछ सही आया, तो डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ मतलब ताकतवर क्या कहा, अल्लाह तुम मतलब प्रेगनेंट कर देगा। उसकी माँ उसको सख्ती से मना करती है, कहती मैं कहनी पी हाँ अपनी अम्मी कहती कि असद भी ना समी भी अपना चैकअप करावे। माँ कहती अपने बंदे ना कहीं मर्द जेडे ए वाली गल ईगो का मसला बना लेंदे ने, तो इन्ना इस चीज़ के खिलाफ होंदे ने ते मेरी दी घर उजड़ जाते हैं। ऐ ना गल कहीं इन्नी करूमी का 13-14 साल बच्चे का करैक्टर था। असद मैं आपसे बात कहूँ, बुरा तो नहीं, आप बुरा मान जाएंगे। कहना बता दे, कहता चैकअप का फिर तेरी मां ने इन्ना मना किया सी, नहीं तो की है, नहीं तो की उन्हें कहता। फिर क्या कहता वो? पहले तो बुरा मनाता है, वो कहता चैकअप साढ़े खाना आज तक कभी किसी मर्द ने चैकअप नहीं कराया, तू किस तरह चैकअप का कहता। पर वो दिखाया कि उसके बाद वो चैकअप करवा लेता है। हूँ उन्होंने चैकअप करवा लिया, डॉक्टर ने चैकअप की रिपोर्ट का की दसिया, कभी देखा तुम एडा करोधी कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर रिपोर्ट देता कहता आप बाप नहीं बन सकते। खला डॉक्टर तेरी शक्ल से कह के उन्होंने कि तू बाप नहीं बन सकता। आप ना अल्लाह की ज़ात से नाम ही ना दवाइयाँ वगैरह खाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो बशर्मा पहले कहता दवाइयाँ वगैरह खा, पहले तो डायरेक्टर ने वाली चीज़ कह दी थी। ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੂਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। तो जूनी की अब जो भाभी है रूमी की देवरानी, अल्लाह जाने अपना घर क्यों उजाड़ना चाहती पई है, वो पूरा जूनी का साथ दे रही है कि जूनी इस घर से भाग जाए, अल्लाह जाने क्यों भगाना चाहती पई है। तो अब हमें दिखाया कि जो अगली किस्त में ਜਿਹੜੀ रूमी की फुफ्फी है एडी चुड़ैल दिखाई है, कहती पई है कि उन्हें अपनी धी नूं कहती भारे समान चुक, ਉਹਦੀ धी मां बनने वाली है कि भारे समान चुक, तो ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ कि तेरी मां ਜਿਹੜੀ है भारे समान चुक के बच्चा ज़ाया करवाना चाहती पई है। अच्छा तू इंज कर लैदा हो जा, एक घर 'ਚ सिर्फ छोटा भरा है। ਇਹ ਅਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ हर पुत्र हर भरा इंज का हो, इन्ना ख्याल करता है चीज़ का। फुफ्फी ने भी खिलाफ करके फुफ्फी कहती वखरा करना, कि तुक बनी है वाले एड्डा किसी को चंडाल दिखाने दी। अब देखेंगे कि क्या होगा, कि जैसे उसको भी कह दिया असद को कि बाप नहीं बन सकता, जूनी का भागना, देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वहशी की। तो वहशी इस हफ्ते कैसा रहा? या अल्लाह वहशी ड्रामे क्या सी ना कदी इज्जत लुटी, पता चला कि इज्जत कोई नहीं लुटी। वो की गया सी, आसफ कमरे में गया, आसफ ने ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ कि लोग समझेंगे इज्जत तू वजाहता कर दी, तो वो सट लग गई थी, वो बेहोश हो गई, तो नहीं पता चलिया। उसके बाद दोस्तों आपने कभी ज़िंदगी में सुना है एक घर होता है, उस घर का सरबराह बाबर अली मजीद वो जेल चला गया।
उसका जो सरब्राइड ਮਲਕਾ ਸੀ ਮੁਨੀਰਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮਰ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਸ ਐਡਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ कि मलबैन बाबर अली जेल च हैगा, बकाया किसी ने नहीं पता। अब इसका बच्चा जो आमर बच्चा इन्ना पागलों वाली गल्लां करदा, ਇਹ ਜੇ पागल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ पागलखाने बनता ਸੀ, किसी चीज़ का उन्हें नहीं पता है। आमर के घर में अब इनका कज़न एक आया, कज़न आया ते ताहर कज़न ਨੂੰ देखिया वो मेरे मालका बच्चा किन्ने सालों तो पागल है, उसकी बीवी सोबिया भी उसकी कज़न है। हनी वो पागल ही रहा। कज़न ताहर ने पहले कहता तुम आसफ हो, निकल जाओ। याददाश्त वापस आ गई। अच्छा एकदम से ਉਹਨੂੰ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ तुम मेरे कज़न, तुम मेरे भाई, या मेरी अम्मी मर गई, मेरा अब्बा जेल चल गया। याददाश्त वापस की आई है। उस याददाश्त वापस ही उन्हें क्या कि जेड़ा वैशी ਸੀ ਨਾ आसफ, वो तो हीरो ਸੀ, वो तो इन्ना चंगा ਸੀ। मेरा प्यो कोई भैड़ा ਸੀ, सारा बर्बादी सारी जिंदगी फेरन वाला साड़ा प्यो ਸੀ। फिर तेरा प्यो किस तरह सारी बर्बादी, गौर करो, प्यो अपने बच्चे की खातर जेल च गया होया आमर ਲਈ। आमर ने सारा कातल ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਆਸਫ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸਦਫ, ਆਸਫ ਦੀ ਖਾਲਾ ਗਈ ਮਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਂਗੀ। ਆਸਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਘਰ ਵੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਟੁੱਟੀ ਬਿਖਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਦਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਰੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਮੇਕਅਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸਫ ਦਾ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਿਆ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਫ ਹੈ ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਸਫ ਨਾ ਹੋਏਗਾ कि सोबिया तो होएगा, ए देखना दिलचस्प होएगा। अल्लाह जाने की है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़र्क की। तो फ़र्क इस हफ्ते कैसा रहा? फ़र्क ड्रामे में ना इतना ख्याल कमाल कर रहा है अरसा का, इतना ख्याल करता, पर कहता मैं तेरे नाल प्यार नहीं गा। ख्याल जिन्ना वो करता कोई कर नहीं सकता। होटल चो आए ने तो उत्थे अजीब गरीब खाने सी, कंडियां वगैरह का खाना तो नहीं खा सकी ना, तो हालांकि पिज़्ज़ा भी था। वो भुखी जी रहेगी, रात में उन्होंने भुख लगी है तो खाने वास्ते गई है। अच्छा कमाल की फायदा होया एक ड्राइवर दी जवान छोटी धी नाल ब्याह करना। वो किचन च गई है तो कमाल ने देखा बैड खाली, तो कमाल भी पिछे ही आ गया। तो कहता क्या कर रही, कहती मुझे भूख लगी, खाना खाने लगी हूँ। तो उन्होंने दिल वाला खुश करने कहता मेरे लिए भी गर्म कर दें दाल चावल। एड्डी बद सलीका अरसा मैनू लगी। उन्हें चावल फड़े, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दाल पाई ਤੇ ਉਹਨ ਮੈਕਰੋ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਦਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀ, ਚੌਲ ਵੱਖਰੇ ਗਰਮ ਕਰਦੀ। ਕਮਾਲ ਉੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋਰੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਾਨੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया। तुसी डायरेक्टर को पूछना चाहते हैं एक्सीडेंट होया, उन्हें हेलमेट पाया। हेलमेट होता है इस चीज़ के लिए कि दिमाग को चोट ना लगे। वो बच्चा डिग्गा तो बच्चे का कितने कुछ नहीं है, बच्चे ने मैं गोडा ही फड़िया तो मैं कहा बस हल्की सट लगी है। उन्होंने एड्डी सवेर वो एक्सीडेंट दिखाता, वो भैन कहती है सारे महल्ले च खून दियां बोतलें ले लियां, एड्डा सीरियस मेरा भरा गया। हुण उस दोस्त ने पूछा कि तेरी दोस्त का हो गया विआह, तेरे भरा का सीरियस एक्सीडेंट हो गया, ये अपनी माँ से तुम बैठ के दवावां करो। तुम देखो 8वें महल्ले उन्होंने फोन करने का की मतलब सी, उन्होंने फोन कर दिता कि जमशेद जख्मी हो गया तो तू आ गया। तो जी वो आने वाली वो आ गई है, आके हुण की कीता है इत्थे आ गई है। आके जो हुण मुंडे नूं होश है तो हुण कहंदी है मैं चली हाँ, इन्नी देर इत्थे बैठ बूठ के या फिर उन्होंने देखना तो की मतलब से पूछना डायरेक्टर नूं। वो वापस चली गई है, वापस चली गई। आइजल नूं ना ए फोन सुन लैंदी है कि ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਰਸਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇਰਸਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਨੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਚੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਬਟ ਇੰਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਬਿਗ ਥੈਲੇ ਫੜ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਹਮ ਲੈ ਲੈ ਹਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਖੋਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਤੁਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ में आप दिखाएंगे कि ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। अब आगे देखेंगे कमाल साहब में मोहब्बत होती कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਪਿੱਟਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦੋ। ਅਬ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ थी और अब आएगी लास्ट, है ना? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਬਾਸਤ ਦਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਸਟਿਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਡਈ। अच्छा, आयशा भी नहीं मान रही ना? ਆਇਸ਼ਾ ਐਡੀ ਢੀਠ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਨੋ ਐਡੀ ਸੈਂਸੀਬਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਭੈਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋਹਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, कि मैं तेरे नाल प्यार करती सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। उसके बाद अब क्या दिखाया कि शिप वे शिप ते ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨੈਣ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਲਾਤੁਮ ਤਲਾਤੁਮ ਤਲਾਤੁਮ, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती आज उतारेंगे। दिल की कश्ती तो नहीं उतरी, तलातुम आंदा कश्ती इंजा जिलदी, ये इंज आशा डिगदी पानी च ते बस तुझी कह के लांदा। फिर साढ़े दिल च ठंड पैनी सी, फिर मजा आना सी। ए शिप दे सीन दा की फायदा, आशा तो वापस चल गई। आशा डुबदी सान मजा आना सी।
ਲੋ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਤ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਅੜੀ ਪਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਨੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਤ ਗੈਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ करना चाहिए है, बशर्मे डॉक्टर ने कहा ये वकील ने मत कहा उसने वकील ने कहते हैं बच्चा होने वाला हुणे कुछ सोच लिया इस मामले का धन्यवाद देना। वो कहती केड़ा बच्चा ते केड़ा बाबा, मैं ते आयशा वां, मैं ते तलाक लवांगी। स्टिल तुसी मैं कहनी हाँ की आयशा का करैक्टर लिखा आयशा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि कहती अच्छा कि मैं सोचनी है तो वाकई इंज हुंदा भी है, बच्चा ना भी होने वाला होवे इंसान को वक्त होंदा, इंसान महीना 2 महीने सोचता है। कहती बासत मैंने सोचने लिए कुछ वक्त चाहिए कि जो मैंने समझ बैठे बारे बासत एडा गुस्सा करने का मतलब की है। वो स्टिल ऐसे चीज़ से कैम में कि मैं बासत को तलाक लैनी, खुला लेना 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 सड़ो खला खला खला। हुण अगली जेहड़ी किस्त क्या होगा एंड में, क्या होगा लास्ट में, क्या होना है? लास्ट च नहीं यही होएगा हुण कि बानर समझाते मान जाएगी, पहले ही मान जाएगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दराड़ की। तो दराड़ इस हफ्ते कैसा रहा? दरार ड्रामा। अब हमारे ड्रामे की ये वाली बात अब अच्छी है फिल्म से, फिल्म में डिफरेंट हो गया ना। उस फिल्म में भी यही होना चाहिए था। उस फिल्म में ये मेन एंड पे दिखा दिया था कि औरत को भी शादी करनी चाहिए अगर मर्द कर लेता। ठीक है, बकाया सारी यही स्टोरी थी। अब आगे ये जो इसकी बदली है ना हमारी स्टोरी, अब ये बेस्ट है। क्या बदला उन्होंने? इन्होंने बदलिया है कि जैसे अब सज्जल थी, सज्जल हूँ मैंने ये नहीं समझ आई कि सज्जल जो थी वो इरहा की कज़न थी। कज़न ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਰਹਾ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ दी। उस फिल्म में तो दोनों की शादी टीना मिंदी तो ओदी शादी हो गई थी, इसमें शादी नहीं। इसमें मैं बच्ची की तारीफ करना चाहूँगी अमर की, इन्ना शानदार बच्ची का सारा कुछ जो मतलब कि जो दुखी होके गई हुई है अपनी ओदी बच्ची नहीं की पूरी फुल सिंपल इन्नी जो अपनी बच्ची ਨਾਲ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰੋ और होइए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਗੰਦ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अब कहती थी कुछ माँ दिखाए हैं, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੱਜਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਰਹਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਨਾ ਇਰਹਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। शहीद ने इतना ब्याह क्यों नहीं करवाया? अब इसे एक पार्टी में लेके गया, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਸਨ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਮੀ ਹਸਨ ਹੀ ਨਾ हसन, हाँ ਹਸਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਰਹਾ मेरी बीवी। अच्छा, इंसान 2 ब्याह करता नहीं। अब सारे लोगों को पता है कि ਇਹਨੇ अपनी बीवी ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਪਤਾ ਹੈ ਇतना बेतनेगा तो ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵਬਾਲ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ये हसन। बिजनेस टाइकॉन, ਉਹਦੀ गर्लफ्रेंड भी हो गई। और यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करना बहुत अहम है जो पहले मैंने कही थी। बात किरदार के हिसाब से हो रही है। तारा महमूद को एक्टिंग पे, उनकी एज पे कोई कुछ नहीं कह रहा, वो एक उम्दा अदाकार हैं। बात यहाँ पे एक किरदार की हो रही है जो कॉमन सेंस कहती है कि इंसान को, एक अमीर आदमी की अगर एक गर्लफ्रेंड होगी। एक और लफ्ज दिमाग में आ रहा है जो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, रखेल दाश्ता हमारे बोल दिए। अच्छा तू लफ्ज ना इस्तेमाल कर। वो इन्ना वाहियाती दिखाते पे मेनू समझ तो बाहर है, बगैर निकाह दे हर टाइम बेडरूम दा सीन हुंदा है शहीद दा सज्जल दा। जनी लड़कियां ही होती हैं और बल्कि 30 प्लस को भी वो बड़ा डाल देते हैं। जेड़े बदमाश हुंदे ने, शरीफ नहीं, शरीफ ते 40 वाले नहीं कहणगे, जेड़े बदमाश हुंदे 30 साल दी नू कहंदे ने आंटी। वही कह रहा हूं, तो उसमें ये नहीं सही फिट बैठता। अम्मा क्या बिल्कुल दुरुस्त है। खैर आगे बोलो। अच्छा ते ओ ना उत्थे ओनू कहंदा कि मेरी ना गल, ओ कहंदी तू मैनू क्या गर्लफ्रेंड, हूँ घर आके लड़ती पई कुछ करती पई है। अब वो जो आदमी है ना हसन, उन्हें इनू ना गरीब करना है शहीद नू, ओहदा प्लान है।
ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਖੋਲਵਾਂਗਾ। ਅਬ ਜੋ ਸੱਜਲ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਣਾ। सज्जल ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਬਣेगी, ਕੀ है तू मुसीबत। होती है, ये बड़ी एक होती है, मिशन होती है। अच्छा हाँ हाँ, इनमें अच्छा मतलब आगे से आगे से आगे से आगे खानदानी कुड़ी सी शरीफ से। अच्छा आपसे बात कर रही हो? सज्जल दी अच्छा मैं तो ਨਾ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸੋਵੇ। अच्छा ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਰਹਾ ਦੀ ਸਕੀ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੱਜਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਸੱਜਲ ਕਿਉਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? डायमंड से सेट लेंदी है, बेड ते सो जाती, खत्के फायदा तेरा की खेल सिर च पा आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड ड्रामा, सबा कमर दा ड्रामा, मिकास जुल्फकार दा ड्रामा, एहसन खान दा ड्रामा। मैं इन्ने एडे वड्डे नां लैके ड्रामे दी कहानी एड्डी कमजोर, एड्डी कमजोर। मैं जदों ये ड्रामा लगदा मैं लेपी लैनी हां, अब जोड़ किसने नहीं कमेंट किया था लास्ट वीक कि आप अस्मा अब्बास के वो जो थे ना, आपने इल्ज़ाम लगाया था कि वो किस तरह उसको गलत नहीं कह रही एहसन खान के किरदार को। तो किसने कमेंट था, उनकी कोई पता प्लान है, कोई इनका कोई साजिश रच रही है, कोई वो कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ कमेंट था। उस साजिश विच ए भुल गई है कि ए मेरी धी दा खामंद है, क्या कि साजिश ए है? फ्रॉड वे अपने पुत्तर लुट्टन दी। अच्छा अच्छा किथे से मैं आप स्टार्ट करने लगी थी कि बड़ी लेपियां हाँ लेपियां ला के जोड़नियां कहानी, पर नहीं कहानी फिर मेरे को छुट छुट टुट टुट बिखर बिखर जाती है। अब इसमें बच्चे शान को माया ने अपनी घर से निकलने से 2-3 किस्तें पहले ही बता दिया था कि तेरी माँ जेड़ी है ना तेनू मतलब गलत जान करके कर दी भी, तेने बेइज्जती की थी, तू मेरी माँ के खिलाफ कुछ ना कही। अब उसके बाद जब माया को घर से निकाला, माया साफ कह के गई सी कि तेरी माँ जेड़ी है इन्हें मैं दसता सी कि मेरा विआह होया पिया, सारा कुछ है, तेरी माँ ने तेरे नाल फ्रॉड किया, तेरी माँ तेरे नाल चालां चलदी भी, तेरी माँ तेन लुट्टना चाहती भी, तेरी माँ छजी ना मिलदी पई। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਕੋਈ ਗਧਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਮਲ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰਾ ਛੱਜੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਛੱਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, गैलेक्सी का कोई कमेंट कुछ करना मैं देते नहीं है, वो माँ क्यों नहीं देती? उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी देते आपको? हाँ आप क्या माँ को अब कमेंट पढ़ने होते हैं, आप शायद नहीं से पढ़ पाओगी। तो मैं पागल ही सही थे गलत है कुछ एंड कर दी, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अम्मा जान को मुझे विलन दिखाने के लिए कहानी में यूट्यूब मैंने कहा आप कमेंट आपको जवाब दे सकती हो, पढ़ा करो सही तरह, गलत है पढ़ लो। और आप गलत जेड़ा मैं पता नहीं ज्यादा मैं ਉਹਦਾ जवाब भी नहीं कुछ देती, अक्सर होता है ना बिल्कुल इंग्लिश वो अम्मा को नहीं समझ लगते, ਉਹਦਾ मैं देंदी भी नहीं, जो उर्दू वाले होते हैं वो अम्मा समझ ਉਹਦਾ मैं जाते हैं। देंदी भी नहीं, ਉਹਦਾ मैं देंदी भी नहीं। अच्छा जनाब पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। इतनी बड़े पे तो खास तौर पे आती है कि वो ਆਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। निकाल के लूटना चाह रही हैं, ਮਕਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। वो फ्रॉड है। है फ्रॉड है। अच्छा दसो ने सारा लुट लिया, सारा कुछ अपने ना कर लिया। अब ड्रामे में ये बेवकूफों वाली बात लग रही, जेड़ी ओदी धी तूबा है ना, तूबा ओनू मूँह नहीं लाती छज्जी नूं, कहंदी फ्रॉडी दफा होई अक लैने, तेरा ते काम ही फ्रॉड करना है ते लुटना है, मैं तेरी शक्ल ही देखनी। ते पुछां जेड़ी माँ ओदी है वो सियाणी बयानी और वो पागल होई पई है, तेनू नहीं पता फ्रॉड है। अच्छा जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिंदा पिया ते उन्हें कहंदा कि छज्जी जिहड़ा हैगा ना ओनू जरा दूर ही रखी, तेनों की नहीं पता दूर रखेगी, जब उन्हें अपना जवाई मान लिया
ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਦਾ ਉਸ ਕੋ ਪੱਲੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਵਗੈरह नहीं लिखती पई। अब अच्छा लगा पुलिस के कोल जाना, गलती मन ए बेवकूफा वाली लगी। माया जब अपने घर में रह रही थी, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਉਜੜਦਾ ਤੇ ਛੱਜੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ है। बहरहाल ये है कि जैसे माया ने बीड़ा उठाया वो लड़कियों के साथ इकट्ठी करके करेगी, शाम बेचारा सड़ते हुए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा मुझे इतना दुख हो रहा है, यमुना ने इतनी शानदार बच्ची ने एक्टिंग की थी। दुख क्यों हो रहा है? दुख दसने है ना कि जिस तरह छोटी जी ने भी गला के ना कोई मेकअप ना कुछ ढिले जे कपड़े पा के वो पूरा अपने रोल दे नाल इंसाफ करती पई सी। ए ड्रामे का नाम है पता है बख्तावर यतीम ड्रामा। यतीम ड्रामा हो जे ते इन्हां ने साफ पता चल जाता है कि इन्हां ने ते मेहनत करने की कोशिश की नहीं। ए वो ड्रामा सी बख्तावर फड़िया, बख्तावर डब्बा आठा करके सिटता। एडियां कमियां किस तरह हो सकदियां? इन्नी की कमी होंदी, बंदा कहता चलो कोई गल नहीं। बख्तावर ड्रामे च सब तो वड्डी गलती अब पिछली किस्ती च मैं पिट्टी सी कि जद जो हाजी साहब है वो इस चीज़ का करता पाया कि वो जवान जी दूसरी वोटी है उन्हें बख्तू को बचाना है। बख्तावर क्यों नहीं गल करती? बख्तावर गल नहीं गल की ना, बख्तावर ने बख्तू बन के गल की, कैसे चिट्ठी पा दी, चिट्ठी पा के गई, हाजी साहब ने चिट्ठी मिल गई। हाजी साहब ने चिट्ठी मिल गई तो हाजी साहब जो गुस्सा होने क्या बख्तू की करता पाया, मेरी जवान कुड़ी वोटी ने पसंद है। हाजी साहब गुस्से नाल चल गए। हुण इहदे विच कहंदे पे ने ज़ाहिर गल है बख्तू ते ओहदी मां गरीब जे ने, इन्हां दा एक कमरे का घर हुंदा, दो मां प्यो दा गरीब जेहड़े हुंदे ने मां ते पुत्तर एक ही कमरे का घर हुंदा। हुण उन्होंने भाई चढ़ गया गुस्सा, हाजी साहब मालूम मकान है, वो गुस्सा चढ़ गया, कहता कित्थे है बख्तू, कित्थे है बख्तू, दरवाज़ा खोलता है अंदर चल जाता है। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ क्या करें। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਬਖਤੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਤੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਹੈ, ਬਖਤੂ ਤੇ ਬਖਤਾਵਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਬਖਤੂ। लो जी हूँ बख्तावर पूरे घर च किते नहीं, एड्डा वड्डा घर का हाथ है कि दसिया बख्तावर को नहीं किस नूकर च लुकी पई होगी। वो बाद उधर सीन आ गया उधर। अब ना ये डायरेक्टर ने ना बड़ा ही शानदार किया पिया, उनके कपड़े भी बहुत अच्छे लगे। वो बच्चे दे दिलावर दे भी ते बच्ची हूरिया दी उन्हों दी ना मेहंदी होन रही है। ठीक है, बहुत शानदार सारा जो सारा कुछ किया ना, सैटअप बहुत चंगा सी। अब इसमें क्या गलत दिखाया, नूरा जी बच्ची सी, ਨੂਰਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਰ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨੂਰਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਖਤੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਖਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੂਰਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ गई है नूरा, तो मैं कहा नूरा हूँ फड़ी गई तो हूँ बस उन्हें इज्जत लुटनी है मेरे दोस्तों मिल के। नूरा वापस आ गई है। मैं डायरेक्टर ने पूछना चाहती हाँ नूरा वापस आ गई फिर मुड़ के किस तरह नूरा उस कमरे से जा सकती है? नूरा ने पता चल गया कि सलाह जो अपने दोस्तों ने बैठा। अच्छा उसके बाद की फिर की सीन दिखाया, नूरा ना बर्फ लैके जान लगी है। बख्तू फिर आ गया। बख्तू कहता है कि कहती मनु सलाह ने बर्फ मंगाई है। एक बार एक दो बार किस तरह कोई नहीं, तो फिर बख्तू का तकलीफ पई हुई है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਖਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਬਖਤਾਵਰ ਦਾ
ਕਿ ਬਖਤਾਵਰ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਖਤਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਖਤਾਵਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤਾਵਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹਮਸਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬਖਤੂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਖਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰਾਂ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਦੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਜੀ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਾਈਏ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਨੂਰਾ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਫਿਕਰ। ਨੂਰਾ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਖਤੂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਸਾਂ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਖਤੂ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਨੂਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਖਤੂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਨੂਰਾ ਦਾ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਨੂਰਾ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ, ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਿਆ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਬਖਤੂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਖਤੂ ਸਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਖਤੂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਲਾਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਡੇ ਨੇ। ਬਖਤੂ ਸਟਿਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਹਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਖਤੂ ਦੁਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਖਤੂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਖਤੂ ਦੁਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ੌਕ में शायद ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਖਤੂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਬਖਤੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਬੋਲੀ ਨਾ। मतलब ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਖਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਂ ਦੱਸ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਨਾ? ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਦੇਖ ਜਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਨੂਰਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਖਤੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਖਤੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ कर दी थी ड्रामे की। आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं और वक्त हुआ चला बिग बॉस का। वक्त हो गया है बिग बॉस के रिव्यू का। बात कर रहे हैं थर्सडे से लेकर संडे तक इस घर में क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं थर्सडे से। तो थर्सडे की शुरुआत हुई बड़ी एक मजेदार नोट पे, जब अब्दू बैठा होता है और साथ शिव और स्टैन को समझा रहे होते हैं कि निम्रत जो है उसका भाई बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह ना। बाद में खुद ही सोचते हैं कि कितना चालाक है, हम पे हंस रहा होगा, इसने घाट घाट का पानी पिया, दुनिया भर घूम चुका है, ज्यादा से पता दुनिया का हमसे, तो हम पे हंस रहा होगा कि पागल मुझे क्या समझा रहे हैं। तो अब्दू है तो काफी स्मार्ट। और उस दिन का कहने की पूरी बात यही चलती रही कि चारिश जो है अब्दू और निम्रत को लेकर जो पूरी बात है, साजिद ने बात को कोशिश की बात को खत्म करने की। और अम्मा आपकी क्या राय है इस पूरी सिचुएशन पर? मेरी राय मुख्तलिफ हो गई है। मुझे पहले ये था कि मैं इतनी खुशी, मैंने कहा वाकई उम्र के नाल इंसान को तजर्बा आता है। साजिद सियाना है, साजिद कितना अच्छा सारा कुछ कर रहा है। मैं अब्दू के लिए ना रोई भी कि हाय अगर ये सोच रहा दिल टूटेगा ये वो। पर मैंने कहा साजिद वाकई कितना चंगा मतलब सोचन दिया है कि इतना ज़्यादा दुख होएगा, तो मैं साजिद वारसत की जान नहीं थी। पर उसके बाद अब हफ्ते की या इतवार के एपिसोड में फिर जो मेहमान आए थे उन्होंने कुछ टास्क खाला जाने की चीज़ सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर साजिद अब्दू को लेके निम्रत के साथ छेड़ता है प्यार वाली बात को लेके। फिर मैं कहा है तुसी आप ही मजाक बनाया पे। अगर अब्दू की और निम्रत की बात कुछ भी नहीं सीखी, आम फ्रेंड जे गई थी। ए सारी मंडली ने तेल पांदे से हर वक्त ए गल छेड़ के ना, जिसका टीना ने सुंबल का किया था ना, इसी तरह अब ये उन्होंने कर सकते। तो अदरवाइज एक दोस्त सी, हर कोई अब्दू ना प्यार करता सी, टीना भी बार जफियां पाती प्यार करती, हर कोई कहने हैं जी कि बात बनाएगी, बात को सिर्फ मंडली ने आप चीज ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। फिर मैं साजिद से गलत लगा। इवन बिग बॉस भी चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं, अच्छा कंटेंट है, एक लड़का है फेमस है, एक एंगल बन रहा है। निम्रत को भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक स्टार है तो मेरे पे प्यार मुझसे करे इजहार, तो अच्छा फुटेज मिल रहा है, व्हाई नॉट। निम्रत मना करती भी थी पर बिल्कुल क्लियरली मना भी नहीं करती थी। और साजिद का मुझे ये लगा कि वो चाहते थे कि अब्दू का दिल ना टूटे, उसकी होप्स ना है। अब्दू के दिमाग में यही था
कि कहीं ना कहीं शायद एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है। बट साजिद कुछ और भी बात कहना चाह रहे थे, वो कह भी नहीं सके, बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो कहना चाहता है कि नहीं अब्दू उसको खत्म कर दो इस चीज को। तो वो मुझे बात उनकी सही लगी। अब्दू का प्यार निम्रत को लेकर बिल्कुल सच्चा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू भी हल्का ज्यादा ओवर करता है पूरी चीज को लेकर ना, जान के क्यों खाना बना रही है, ऐसे ना करो, मैं खाना पानी ला दूं वगैरह वगैरह। आपके मैं यहाँ पे राय जानना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन में? क्या निम्रत ने गलत किया, क्या साजिद ने गलत किया, क्या लगा आपको पूरे इस मामले पे? मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, है ना? निम्रत ने कोई नहीं गलत किया, अच्छा, सारी मंडली ने गलत किया। वो हर वक्त कह गया कि वो तो ऐसे था जैसे। अच्छा अब्दू की एक बात मुझे जरा जाननी है, आपकी भी राय इस पे। अब्दू ने पहले खुद ही कहा कि नहीं अब तो खत्म हो गया ब्रो, यूं कि मैं पहले ना 4-5 दिन पहले तक था, अब खत्म हो चुका है मंडे से ना मेरा। और फिर बात नहीं 2-3 हफ्ते पहले खत्म हो चुका है। अब्दू खुद ही बता कि मैंने कब खत्म किया है। तो अब्दू का प्यार कहीं ना कहीं है भी, बट कहीं ना मुझे तो शायद अब्दू भी शायद थोड़ी एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा इसको बात कर रहा है इस चीज में मुझे, क्योंकि मुझे अब्दू की जब जुबान ही समझ आ रही वो क्या कहता है, तो मैं अब्दू के बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकती, मुझे नहीं पता चलता मुझे बातें कहता है क्या। उसके अलावा टास्क और चिट्ठी वाला टास्क जो चिट्ठियां ली लोगों ने, तो उसमें चिट्ठियां वाला टास्क मैंने दसो, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ये हुआ। उसके बाद लड़ाई हुई अर्चना की और प्रियंका की। और प्रियंका मैं नोटिस कभी सपोर्ट नहीं करती, अर्चना भी अगर गलत करती है प्रियंका भी कभी सपोर्ट नहीं करती अर्चना को। अब वो लड़ाई थी कि मुझे जाने का मौका मिला चाहिए वगैरह वगैरह, प्रियंका भी जान के ना हमेशा पल्ला भारी देखती है। और सही बात करिए अर्चना के, वो कोशिश करिए उस टीम में घुसने की कि टीना शालीन वहाँ पे मेरी दोस्ती हो जाए। थर्सडे को ये वाली पूरी बात चलती रही। उसके बाद जी आगे हम लोग फ्राइडे के एपिसोड पे। तो फ्राइडे के दिन भाई शुरुआत हुई जब विकी कौशल और कियारा अडवाणी आए घर के अंदर और सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। और स्टैन से शुरू हुआ सिलसिला सवालों का। स्टैन को उन्होंने कहा स्टैन आपकी आवाज़, आपकी जो ज़ुबान है बड़ी पसंद की जा रही है। स्टैन को बड़ा अपलिफ्ट उन्होंने बड़ा उसको पंप किया उस स्टैन को। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि स्टैन हालांकि घर में कुछ भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसकी वोट्स आते हैं, उसकी बाहर पॉपुलैरिटी, तो स्टैन को बहुत ना उठाया जाता है ना। इन्ना मैंने गलत लगा। अब इन्होंने स्टैन को उठाया, बच्चा अपने आप पता नहीं की समझन लग पिया। ਹੁਣ साजिद वे भी साजिद एक ओदी उम्र भी ज्यादा, एक ओदा रुतबा भी सारा कुछ। स्टैन एक बच्चा है। अब वो टास्क था, 2 टास्क जिस विच साजिद ने नहीं किया कि मैं फलां वाला स्टैन भी नहीं करता। हाँ, तो स्टैन ने भी नहीं किया। क्यों, किस वजह से स्टैन क्यों नहीं करता पिया? जी योगा कराने वाले स्टैन ने कहा मैं वो भी नहीं करना। स्टैन तो अपने पूरा समझने लग पाया कि बिग बॉस छोटा जूनियर मैं ही हाँ। स्टैन से 200 सवाल पूछे गए, उसके बाद बाकी लोगों से पूछे गए। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। पूरे तू इंडिया की जान बन गया है। तेरा लफ्ज, तेरा फिक्रा, तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा सोना, तेरा उठना। एक कंट्रीब्यूशन है शेमड़ी। चलो मैं ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ, ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੈਨ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਟੈਨ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ शेमड़ी सारा एडा मशहूर करता। जहर लगा मैं शेमड़ी लफ्ज शेमड़ी वो हुआ। अच्छा मेरा यहाँ था कि सब टीना ने डांस किया, शालीन ने, सबने कुछ ना कुछ किया। अंकित प्रियंका का यहाँ पे एक मोमेंट होना चाहिए था, गाना शाना को रोमांटिक करते, मजा आता देखने का। हनी अब तूने गौर किया कि अंकित में प्यार हो गया प्रियंका से? आगे प्रियंका करती सी, प्रियंका का ऐ ही सी कि नहीं करता, हुन प्रियंका साफ अंकित करन लग पिया। अंकित ने कहा शादी का मेरा कोई सीन नहीं है कहता। हाँ, कि शादी में बिलीव नहीं करता मैं। वो है मैं कहता पे प्यार फूल करना पे। उसके बाद फिर सलमान और विकी कौशल आए एक ही मंच पे और बड़ा अजीब सा लगा मुझे दोनों इकट्ठे देखे, है ना? क्योंकि नहीं जरा मैंने सलमान साहब मैं बाल बड़ी गलत हो जाएगी, मैं कैमरे सामने कैसे आपको कहनी पड़ेगी। मैंने बोलनी बातें लिखी मैंने भी। सलमान अभी भी कटरीना के पीछे थोड़े दीवाने से हैं, तो बातें हो रही थी लड़की मुझे ड्रॉप किया, हाँ। तो पता नहीं बड़ी अजीब सा डायनामिक लगा पूरी इस बात का कि विकी का आना। वो इमेजिन करो कि आप डांस करो छत पे और आपकी बीवी आ जाती है, तो बीवी आ गया, सलमान के साथ डांस करने लग गए। गिवन था कि सलमान की पहले वो गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मैंने पता सलमान ने विकी ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆ ਠੁੱਡਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰੀਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਸ ਦਫਾ ਕਰ, ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਆਪਣਾ ਹਰੀਫ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਚਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, तू मेरे वही है जो सही लड़की ने ड्रॉप किया वगैरह वगैरह। खैर उसके बाद फिर अंदर सर मैं एक बात मैं बोलना चाहूँ,
सर मैं कहना चाहती हूँ जो वीकेंड का वार था ना इस दफा वो वीकेंड का वार नहीं था सर, वो था प्रमोशन का वार। हाँ अल्लाह सलमान खान ने कोई वार नहीं किया, उन्हें कहा अपने बार अपने घर जाके अपने नासा आप वार करो, मैं सिर्फ प्रमोशन करना है। उसके बाद अच्छा विकास आपको कैसा लगता है एज अ कंटेस्टेंट? विकास ठीक बावला सा है विकास, हैं? बावला सा है बावला पता नहीं चलता। पहले मैं बड़ी खुश थी, मैं कहा बड़ा हाँ, कटीला जा कटीला नहीं है। वो पता नहीं चलता है एक पाकिस्तान की होती जो ऐसी जाती रहती है, कुछ नहीं पता। तो वहां पे बात की उन्होंने अचानक पॉलिटिकल करियर को, सौंदर्या लड़की ने फिर साबित किया कि वो सबसे स्मार्ट है। उसने कहा कि प्लीज पॉलिटिकल करियर की बात आप मत कीजिए, विकास बाहर क्या। फिर देखो सौंदर्या लव यू ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਐਡੀ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਬਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਵਬਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀਆਂ ਸੌਂਦਰया बोली, ऐसा बाकी सब ने भी कहना चाहिए था कि टीना के दिल में जुबान है, शजीता ने भी कहना चाहिए था की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और फिर अर्चना ने इन रिटेलिएशन कहा डबिंग आर्टिस्ट, क्योंकि वो मजाक उड़ाता है। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिग बॉस का अगर अपना दिल करता तो इस बात को एक वोक इशू भी बना सकते थे कि अब इसी आवाज का मजाक उड़ा रहे हो, इनकी अपनी मर्जी होती है, क्यों नहीं किया मर्जी अपनी। सलमान जी हंस गए, सलमान जी हंस गए, सलमान हंसया ਅਸੀਂ फंस गए। सलमान हंसे तो इस बात को वो नहीं करे किसी की अब आवाज का मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि वो खैर है चलो वो करता है, मैं गलत ही नहीं कह रहा, हम भी बात करते हैं उस तरह, अपनी मर्जी है ना। वो चाहे जिसको इशू भी बना सकते थे, नहीं बनाया, ठीक है। अब वो बाबा उसकी आवाज करता है अर्चना की, तो अर्चना को चिढ़ चढ़ती है, तो उसने रिटेलिएशन कहा कि तुम डबिंग आर्टिस्ट हो, हाँ मेरे डबिंग आर्टिस्ट भेजा गया है। उसने किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाया। प्रियंका इतनी मुझे उस वक्त गलत लगी, जान के ऐसी सच्चाई की मूरत कि मैं ऑनेस्टी इंटेग्रिटी मेरे मॉरल्स में कहा हूं, मैं सच्चाई की देवती हूं। क्या डबिंग आर्टिस्ट एक प्रोफेशन नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं होते? क्या वो पैसे? किसने कहा उन्हें बुरा? किसने कुछ भी नहीं कहा, ऐसी बिला वजह का कूदी। और शुक्र अचानक इसको कोई भाव नहीं दिया, है ना। वो बंदा नकल उतारे तो कुछ तो करेगी इंटेलिजेंट, वो बात हुई सारी। उसके बाद जाके फिर वही आ गया, अंकित सोता रहता है। अंकित बस कर दें, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अंकित अब जाग चुका है। हाँ। जितने बाकी आपके जागे, मैं कहनी है जाग चुका है। हम आप तारीफ बहुत कर चुकी हूं, मैं तारीफ नहीं करेंगी, बस मैं दिल दवांगी। अंकित जाग चुके हैं, बस करो हजूर ते गलत करता है। हर हफ्ते अंकित सो रहे हैं, अंकित सो रहे हैं। अगर अंकित सो रहे हैं, जाग कौन है फिर? एक दिन अंकित उठे, हाँ, सब ਦੀਆਂ गर्दनां ला दे कहंदे ओ अंकित जाग गया खते आ जांदे पे उस बच्चे को पूरा उठदा, पूरा सारीਆਂ ਗੱਲਾਂ करदा। मीनिंग और बहुत डिग्रेडिंग मुझे लगने लग गया कि एक इंसान को बार-बार पुट डाउन करना। अब स्टैन है, स्टैन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, उसको आप अपलिफ्ट कर रहे हो कि स्टैन आपका शेमड़ी। तो अंकित को भी, अंकित आपके वन लाइनर्स क्या बात है, अच्छा आ गया अंकित, आप बात एक बोलते हैं, कमाल की बोलते हैं। बिग बॉस कमा खल्ला बिग बॉस ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, बिग बॉस ने ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪਛਤਾਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। उसके बाद आया फिर रोहित शेट्टी वगैरह, खतरों के खिलाड़ी की बात हुई तो इसने मैं कहनी रोहित शेट्टी तो भी मैं कहनी सदके जावा कोई पब्लिसिटी करता है, अल्लाह माफ करे 2 दिन कौन प्रमोशन करता है। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ 2 दिन ਸਾਨੂੰ करंट लाने की तुक सी। अब खतरों खिलाड़ी के लिए तूने कहा कि प्रियंका शिव को, तो शिव ने इतनी खुशी का इजहार किया कि मेरा ड्रीम था सर, अगला स्टेप था। सारे रियलिटी शो ना शिव के ड्रीम होते हैं, मैं नोट किया है। बिग बॉस भी, खतरों खिलाड़ी भी, झंडे भी होगा, तमाशा भी होगा, हर चीज ड्रीम होते हैं। तेरा की जानता है, मुझे था बिग बॉस उनका बहुत बड़े ख्वाब था, पूरा होगा बिग बॉस मराठी से बिग बॉस यहाँ पर आए। अब वो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा कि हर चीज ड्रीम है। अम्मा नहीं, वो भी करे, बिल्कुल क्यों ना करे, हर किसी को हक है। ये हर चीज को ड्रीम, हर चीज ख्वाब हो सकती है। ख्वाब एक होता है, आपका ख्वाब है बिग बॉस, खतरों खिलाड़ी, आपका कौन सा? आपका बिग बॉस नहीं है ना मेरे ख्याल से, क्या है? मुझे बिग बॉस पसंद है, मुझे खतरों खिलाड़ी ठीक है, अच्छा शो है, झलक गज अच्छा शो है। एक ख्वाब होता है, जैसे रुबीना ने कहा था मुझे झलक का बहुत शौक है, मेरी ख्वाहिश है। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, ये नहीं होता कि सारे शोज मेरी ख्वाहिश थे। तो मुझे बात थोड़ी ऑफ लगी उनकी। उसके बाद खैर अर्चना में का पॉइंट, अर्चना स्टार और प्रियंका सटती है। अर्चना को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, अर्चना को भी कि बार बार चर्चा हुई, अर्चना बहुत अच्छा कर रही है। और प्रियंका तो सटती है अर्चना से, मुझे लगता है कि इसको इंपॉर्टेंस मिली है, बात इसकी चर्चा हो रही है, तो मैं जरा इसके ना एंटी रहूं। उसके बाद आ गया सैटरडे का दिन, और सैटरडे के दिन फिर से स्टैंड की सलमान ने तारीफों की शुरुआत की। शेमड़ी लफ्ज था, बड़ा पुराना लफ्ज हमारे बचपन का, आपने जिंदा कर दिया इसको फिर से। शुक्रिया।
एडर लफ्ज़ खूब सा जिंदा करेंगे। उसके बाद अब्दू वाली बात हुई, मुझे अच्छा लगा कि सलमान ने बड़े उसको जरा कामली बात को एक्सप्लेन किया। हाँ कहीं ना कहीं वो साजिद की दोस्ती में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल इशू नहीं बनाया। अच्छा लगा मुझे कि बात इतनी बड़ी थी भी नहीं, वो पीछे लिखा कमर पे आई लव टट्टी, उसे पता था अब्दू को भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा उसको बात को आराम से बात को लेकर चले कर दे ही ना फिर कहीं दिन लोग बात पीछे बड़ी हलचल मचाते हैं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨੀਚ ਕਰ ਦੇੜੀ ਹੈ सलमान खान मुझे अच्छी लगी बात ना है। शौक ਹੁੰਦਾ कोई ਸੀ इतनी कोई बड़ी बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं वार थी। करेगा सलमान खान वार ही नहीं करता पे इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। स्कूलों में सब बच्चों ने एक दूसरे के पीछे लिखा हुआ आई एम डोंकी, आई एम दिस वगैरह वगैरह सब हंसते हैं। कुछ इसमें ना इंसेंसिटिव था ना गलत था, वो भी एक स्पोर्ट था। वो 19 साल का लड़का है या तो कहते हो 4 साल का बच्चा है, वो 19 साल का लड़का है, उसके ऊपर लिख दिया पीछे, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था। यानी अब्दू ये अब्दू वो, यानी लोग पागल हो गए हैं। खैर ये बात हुई। उसके बाद फिर वो जैकलिन आई और काश जैकलिन का और साजिद का सारा इंटरेक्शन होता, मजा आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पता नहीं क्यों, देखा आपने, नोट किया? उन्होंने जैकलिन का और घर वालों से इंटरेक्शन नहीं कराया उन्होंने, इसलिए प्रॉब्लम क्योंकि साजिद खान थे वहाँ पे, तो जैकलिन ने कहा कि मैं साजिद से क्या मतलब कि बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो हुआ। उसके बाद फिर अब्दू को वो बाहर लेके जा रहे हैं, अब्दू की गेम बन रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई अब्दू के लिए, तो वो चाह रहे थे कि अब्दू बाहर जाके उसको अवेल करें। तो अब्दू कुछ दिनों के घर से बाहर जाएंगे और वापस जब अब्दू आएंगे तो शायद वो एज अ गेस्ट आए, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, वो आप पे छोड़ेंगे। आई थिंक एज अ गेस्ट ही वापस जब आएगा अब्दू, क्योंकि बिग बॉस हिंट दे दिया एक तरह से। भला क्यों जब ज्यादा दिनों के लिए कोई जाता है ना तो उसके बाद फिर वो शो में नहीं, पहले भी लोग आते हैं ना ना कभी भी नहीं, आज हम होते एज अ कंटेस्टेंट ही हैं, लेकिन वो ये है कि हम उन्हें कहते हैं कि जीत सकते नहीं है, नहीं जीत नहीं सकते। हाँ 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 तो हम लोग कहते हैं ना, लेकिन वो तो एज अ कंटेस्टेंट ही आते हैं। आंदे नहीं पर शुरू से ज्यादा चीजें रूल पता है कि फिर डे वन से एज अ गेस्ट ही आना चाहिए था कि अब्दू क्यूटनेस फैलाते हैं, कि अब्दू ना गेम टास्क करते हैं ना, वो नॉमिनेट होने को करता है, तो एक है क्यूटनेस फैक्टर, तो वो नहीं होते प्रॉपर्ली। तो आई फेल्ट कि अच्छा आइडिया होगा अब्दू को मुझे बहुत खुशी हुई, लव यू अब्दू को जो मिली है। अच्छा बिग बॉस एक बात बोली कि अब्दू को हम बाहर भेज रहे हैं नॉट ऑन कमर्शियल ग्राउंड्स के पैसे कमाने के लिए भेज रहे, हम इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, पता नहीं It is a humanitarian decision for us. उन्होंने और ऐसा कुछ बातें हम टीवी पे नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि इसा साड़ा रूल लगा सी कि पैसे देने पैने फलाना ये वो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਬਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਵੀ opportunity ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਦੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ठीक ठीक, है ठीक, की ठीक। उसके बाद वो शायद प्रॉब्लम एज अ गेस्ट वापस आएगा। उसके बाद वो बड़े मजे की बात लगी जो अंकित ने शालीन को पूछा कि अंकित, वैसे एक बात चली थी ना कि वो बजर की पैसों शैसों की लेटर आए, सारी वो बात चलती थी शालीन को लेके कि अगर जो लेटर शालीन आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप लेटर लेते या टीना का घर में, तो उसने कहा मैं लेटर चुनता। टीना तब की शालीन के ऊपर, और टीना बिल्कुल सही था इस बात पे कि अभी शालीन जान के करता है कि शालीन क्या है, आई लव यू शालीन, क्यों जान के नहीं करता, कौन जान के जलील होता है। अब इस साल लड़ाई हुई है, इस पे दोबारा वही लड़ाई करके उसके बाद अंदर जाके शालीन ने गुस्से में सिगरेट फेंके, टीना फेंके नहीं मतलब ऐसे मारे हल्के से, हाँ आगे नहीं ऐसे फेंके, फिर टीना ने कहा डोंट यू हिट मी, उसके बाद शालीन से भाग कर आया मारने के लिए, हिट मी। और अम्मा हंसो ना, ये बहुत सीरियस बात है। क्यों सीरियस बात है कि शालीन में बाद इल्जाम लग चुके हैं कि बीवी को मारते हैं वो, झूठ, हाँ जी, बहुत संगीन इल्जाम लग चुके हैं। अच्छा। तो इसलिए कि वो बात टीना ने करके इस बात को और टीना ने इस बात को और उठाया कि ये मुझे जान के मारने आ रहा है, चार्ज कर रहा है वगैरह वगैरह, और टीना इस बात को बहुत उन्होंने खींचा और वो बात लगा। और टीना ने एक लफ्ज बोला था, मुझे लफ्ज दिमाग में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, ऐसा लफ्ज था कि क्या तुम मतलब बाहर वैसे कुछ करते हो, तो बड़ी मुझे एक बात लगी है। और टीना पूरा एंगल है ना अब्यूज वाला कि आप मुझे करने आ रहे हो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे टीना, अब संडे की हम लोग बात करें, फिर टीना और शालीन की पहले बात थोड़ी चलती रही, थोड़ी इनकी दोस्ती हुई एंड पे दोबारा से, जो इनकी हमेशा हो जाती है, कभी हाँ कभी ना, पता नहीं लोग चाहते हैं जिंदगी में। उसके अलावा बिग बॉस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई फैंस के लिए कि बिग बॉस इतना बड़ा हिट हुआ इस साल, उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा, ये सारी गेम्स खेल रहे हमारे दिमागों के साथ। बताता हूँ क्यों। बिग बॉस 13 बहुत बड़ा हिट रहा, सिद्धांत शुक्ला शनाज वाला, 14 इनका फ्लॉप रहा, 15 इनका डेड फ्लॉप रहा, अच्छा, डिस्पाइट के बड़े नाम लिए सब कुछ किया। 16 अगर फ्लॉप जाता इनके लिए बहुत होती गलत बात कि फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। 16 सीजन मुझे आपको मैन करता है कोई इसमें बात है हिट होने वाली, कि बात है कि रेटिंग के चार्ट तोड़ दे। सारा बिग बॉस एक महा शतरंज चलता रहा है, एक षड्यंत्र खेल रहा है हम सबके दिमागों के साथ, जान के कि शो बहुत हिट हो गया है ताकि एक तासुर दिया जाए कि शो बहुत चल रहा है। हालांकि इस शो में मुझे लग रहा कुछ चलने वाली बात नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है? नहीं तो क्यों उन्हें एड्डा बड़ा किस तरह झूठ बोल सकते हैं यार, रेटिंग है तो तुझे कहते तो हर चीज पता चल जाती है। अब मैं इंडिया की रेटिंग्स वाला जो है ना, जितना मैंने समझ सका वो मतलब कि प्रॉपर वो रेटिंग्स अनाउंस इस तरह नहीं करते कि रेटिंग्स आ चुकी हैं, यही है। मैं हर सिस्टम फ्रॉड ही होता है। नहीं नॉट अ फ्रॉड, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला या
ये कैसे सिद्धांत शुक्ला शनाज गिल का सीजन एक्सटेंड हुआ था, ठीक है, बनता था एक्सटेंड होना, इसमें एक्सटेंड वाली क्या बात है? वही 15 लोग, वही उनकी बकवासें, ना कोई मुद्दे, ना कोई इशू, ना कोई टास्क, ना सलमान खान का वीकेंड का बात है क्या सीजन में? किस बात पे है ना, मैं नहीं तो कौन बे, इस सीजन में क्या है? सीजन में जो एक्सटेंड होने वाली बात है, कोई मुद्दे भी नहीं आ रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से कोई मुद्दा नहीं निकला है। शालीन टीना हाँ ना, प्रियंका अर्चना सौंदर्य, पंकज सौंदर्य, ना कोई नए एंगल्स बन रहे, ना कोई शिव वहां पे जाए, वो वहां पर है, वही 2 ग्रुप्स नेम है, साजिद की वही बातें हैं, कुछ भी नहीं इस घर में नहीं है। जो नए आए, जो वाइल्ड कार्ड, उनके हल्का तड़का डाला उन्होंने, बट नथिंग स्पेशल। ये मेरा राय है इस पर, आपकी राय भी जानना चाहूंगा इसके ऊपर मैं। उसके अलावा फिर टीना शीतल की बात हुई, टीना ने कहा कि हम दोस्त हैं, पता नहीं क्यों कर रही है, सीजन में एक्सप्लेन कर दिया कि हम दोस्त पहले थे, अब नहीं है। पर ऐसी शजीता जब पहले थी ना, तो मैं कहती बड़ी चुड़ैल चालाक, तो नहीं है। वो तो जरा जेन्युइन है कि बच्ची फुल अक्लमंद, प्यार करने वाली, मतलब सेंसिबल बच्ची है, सौंदर्या ते दोनों मन कोई चंगे लगन। साजिद था कि मैं बड़ा पहले था, मगरूर था, अभी भी है वैसे, माने ना बेशक, अब मैं बहुत हम्बल हो चुका हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ, सारा झूठ ये अभी कैमरे पे साजिद खान ऑब्वियसली पता है, शालीन ऐसे मानना है टीना को, यहाँ पे रुका कैमरा है, उसने साजिद भी मगरूर इंसान ही है। अच्छा, होता है, पर्सनैलिटी होती है, फितरत नहीं मिलती लोगों की, फितरत ही ऐसी उनकी। उसके बाद फिर अंकित का शादी में बिलीव नहीं करता, और फिर टीना शालीन दोस्ती हो चुकी है, सौंदर्य अर्चना प्रियंका वही बुस्सी लड़ाइयाँ उनकी आपस में, वो सुलह हो गई, और संडे का हिट शो खत्म हो गया। जितना स्टैंड दुखी था, मैं दुखी हो गया हूँ। आज पता सुंबल ने भी क्या, सुंबल ते स्टैंड दोनों बैठे सी ना, कहती सुंबल कहती मैं ना पछतानी भी है, मैं क्यों है शो मतलब साइन करके आओगी, चंगी भली मेरी पुरसकून, मतलब मेरी जिंदगी सब बेचारी पर सही ने क्या, मैं सुंबल के नाल हाँ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਡਮ ਡੰਡਫਰ ਕੁਛ नहीं करती। कहती मैं अपनी जिंदगी बहुत बड़ी गलती की थी, चला मैं बिग बॉस जा। बिग बॉस से मुझे जेन्युइनली आपसे कमेंट्स चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए इस बात पे प्लीज। खैर बिग बॉस होता है खत्म, अब वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक शो जो लास्ट वीक रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स पे, इसका नाम है वेडनेसडे। एडम फैमिली एक बड़े मशहूर कार्टून थे, हम सब ने बचपन में देखे होंगे, अगर देखे तो एटलीस्ट इनका जो गाना था वो हमने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर गाना था, आपने भी सुना होगा, द एडम्स फैमिली, द क्रीपी एंड द स्पूकी। एक स्ट्रेट बाल वाली औरत होती थी, गाउन पहन के काले रंग का, साथ उसका शौहर होता था, बहुत मशहूर कार्टून थे ये। इसमें एक हाथ में होता है, ऐसे चलता है जो, नहीं तो वो कार्टून बड़े मशहूर थे, वो एक गॉथिक से दिखाया था, उनका वो बड़ा सा घर होता है, वहाँ पे थे वो इंसान ही, लेकिन बड़ा थोड़े सुपर नेचुरल एलिमेंट भी थे उस ना उनके जिंदगी में। तो उसमें से किरदार को उठा के एक स्पिन ऑफ बनाया उन्होंने वेडनेसडे। वो किरदार है, वो एक स्कूल में है जिस स्कूल में सारे आउटकास्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे वेयरवुल्फ्स हैं, वैम्पायर्स हैं, तो वहाँ ये भी पढ़ती है, वहाँ पे बड़ी इमोशनल लड़की है, इसको ज़्यादा जज्बात नहीं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती। तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो हमले कर रहा है, वो मॉन्स्टर कौन है और बताने में शायद आपको इतनी मज़े की ना लगे, और बहुत मज़ेदार शो है। एक्टिंग की बात करूँ मैं, डायरेक्शन की बात करूँ, टिम बर्टन की दिमाग आप सब जानते हैं वो कितने कमाल का कंटेंट से पहले बना चुके हैं, उनके दिमाग से कोई आइडिया निकला वो अच्छा कैसे ना हो। तो बड़ा विजुअली प्यारा शो बना है, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छा प्लॉट है, 8 इसके एपिसोड हैं, इसका सीजन 2 भी आ रहा है। और ये काश अम्मा को मैं दिखा सकता, अम्मा ना मुझसे अक्सर गिरा करती कि अंग्रेजों के ड्रामे सीजन 1 आ गया, सीजन 2 आ गई, ये बकवास से कहानी आगे चलती रहती है। सीजन 1 शुरू हुआ, जो सवालात थे, जो मेन इशू था कि वो कौन होगा मॉन्स्टर, वो क्यों बना मॉन्स्टर, क्या हुआ, उन्हें सारे सवालों के जवाब दिए, कहानी खत्म की। लेकिन साथ उन्हें नए सवाल दिए जो इनको आप आगे जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये होती है खूबसूरती इंग्लिश शोज की कि आप कहानी को खत्म भी करते हो और साथ आप अगले सवाल भी खोल देते हो। तो इसका सीजन 2 भी आएगा, कि बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, बहुत ज़्यादा चल रहा है शो दुनिया भर में। तो वेडनेसडे इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक फॉर योर क्वेश्चंस, अम्मा के लिए। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, अम्मा टीवी और मैं @gmail.com फॉर योर वीडियोज। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।